अस्सलामुअलैकुम, शान सहूर आपके सामने है। और आज के इस पहर मैं अभी शो पे आने से पहले सोच रही थी, ऐसे ही दिमाग में आ रहा था वो सारे दिन जो हमने अपने मैके में अपनी अम्मी के घर रोज़े और अफ्तार किए हैं। सहरी में किस तरह अम्मी हमें डांट के उठाया करती थी और मुंह बना के सब टेबल पे ऐसे नींद में बैठ जाया करते थे। फिर उसके बाद कोई ना कोई एक आपका सिबलिंग होता था जो कोई ना कोई चुटकुला छोड़ता था, जिसकी वजह से एक एनर्जी टेबल पर आती थी और आप उसी हाल में फिर सहरी किया करते थे। और फिर स्कूल से जाने से पहले आपको शायद थोड़ा बहुत एक आध घंटा मिलता था सोने का, और रोज़ों में स्कूल जाना, फिर उसके बाद घर आके अम्मा से फरमाइश करना या फिर जाने से पहले अम्मा से फरमाइश करना कि रोज़ा ना खोलने का मज़ा तब आएगा जब आप ये बनाएंगी या वो बनाएंगी। हर बच्चे की अपनी अपनी फरमाइशें। और साफ सी बात है कि जो रमज़ान और जो ईद, ये सारे हमारे फेस्टिवल हैं, हमारे त्यौहार हैं, ये अपनों के साथ के बगैर ना अधूरे होते हैं। तो इसलिए ना बड़ा मिस करते हैं हम वो दिन। लेकिन जब आप नोट करें रमज़ान या ईद या कोई ऐसा त्यौहार हमारा करीब होता है, तो आपके जो प्यारे हैं जो अपनी शादियां हो के कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया, वो फिर दोबारा एक हो जाते हैं। क्या करते हैं, बहन भाई अगर अलग अलग मुल्कों में भी रहते हैं तो फ़ोन करते हैं रमज़ान मुबारक, उसके बाद फिर रेसिपीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से, ये मैंने नई सीखी है तुम ये बना के देखना, ओह क्या चटनी थी, ये फ़लाना लिंक है, ये देखो तुम ज़रा बना के देखो, कितने मज़े के कबाब हैं, ये ट्राई करना। या फिर खाने पीने के अलावा ईद के कपड़ों के आइडियाज़ होते हैं, ये बना के देखो, इस दफ़ा इस तरह का मेकअप करके देखना। सो वो जो कनेक्शन है ना, जो आपकी मसरूफियात की वजह से थोड़ी सी कम हो गई होती है, वो दोबारा बढ़ने लगती है। क्योंकि रोज़ा होता है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम भी होता है, गैस भी आपको पता है टाइम पर आती है, टाइम पर जाती है, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से रिवाइव कर सकते हैं। जो आपने अपने मैके में दिन गुजारे या आप अपने बहन भाइयों के साथ दिन गुजारे, वो यादें दोबारा एकदम आपको स्ट्राइक करती हैं। कि वो गर्मी होती थी उस रमज़ान में, याद है हम छत पे खेलने चले जाया करते थे और अम्मी डंडा लेके आती थी, उस गीले डंडे से हमारी पिटाई होती थी और हम छत से नीचे भागते हुए जा रहे थे। हमें बर्फ़ पानी खेलने या खो खो खेलने के लिए हम निकल जाते तो अम्मी कहती थी भाई रोज़ा है, खबरदार अपने आप को थकाओ नहीं। या फिर हमने छुपके से पानी पिया हो, एक साथ प्लानिंग करके बहन भाइयों ने, ये सारी शरारतें आपके घर में भी हुई होंगी, मेरे घर में भी हुई हैं, और ये सब याद भी है हमें। और याद ज़्यादा आने लगता है जब रमज़ान आता है। आज मैं बहनों की, सिबलिंग्स की बातें क्यों कर रही हूँ, वैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली सबको अपने बहन भाई याद आते हैं। वो बहन भाई भी बहुत सारे ऐसे हैं जो होते हैं ना, 5-6 बहन भाई होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई रहता है इस दुनिया में, कोई नहीं रहता, उनको भी याद करते हैं बैठ कर कि वो जो भैया थे वो ऐसा करते थे या बहन थी वो ऐसा करती थी। मतलब आपके जो माँ बाप के बाद जो ये रिश्ते हैं ना सिबलिंग्स के, ये आपको वो सारी यादें याद दिलाते हैं जो आपने अपने मैके में अपने माँ बाप के साथ दिन गुजारे। क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद आपके ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेटिव वही होते हैं ना, आपके बहन भाई। आज मैं बहन भाइयों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आज यहाँ शो पर बड़े दिनों बाद, ये अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में आई हैं हमारे शो पर। जब बिल्कुल नई नई थी तब इनके बारे में मैं कहूँगी कि जब ये आती थी और इतनी ज़्यादा आइडेंटिकल थी कि मैं इनके हाथ पे नाम लिखवाती थी और मैं कहती थी ज़रा अपना नाम दिखाना, फिर ताकि मैं गलत तुम्हारा नाम प्रोनाउंस ना करूँ। ये दो ऐसी बहनें हैं जिनको शादी के बाद भी कोई अलग नहीं कर पाया। इन्होंने कुछ ऐसा कनेक्शन अपना बनाया, अपना कनेक्शन रखा कि आपको हर वीडियो, हर दावत में ये साथ साथ नज़र आते हैं। हाँ, दोनों को शुरू में अपने करियर के एक दूसरे की वजह से नुकसान भी हुआ, लेकिन दोनों को ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ एक दूसरे की वजह से। और कहते हैं ट्विन्स के बारे में कहा जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है कि उसको दर्द होता है तो इसको भी होता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं तो इसकी भी होती हैं। मैंने पूछा है इनसे ये ज़िंदगी के हर फेज़ में, जब ये टीनेज में थी, जब इनकी शादियां नहीं हुई थी, जब इनकी शादियां हो गई, फिर जब इनके बच्चे हो गए, और अब जब एक के 2 बच्चे हो गए और दूसरी का 1 बच्चा हो गया, यानी कि अब ये दोनों खुद माँ बन चुकी हैं। सो इनकी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस अब
प्रैक्टिकली अलग हो गए होंगे, और ये जानने का मौका आज फराहम करेगा हमारा शो आपको भी और मुझे भी। इससे पहले कि मैं उन दोनों जुड़वा बहनों को, कौन है जुड़वा, इनके अलावा कोई है पाकिस्तान में? जी, एमन और मिनाल हैं आज की हमारी गेस्ट। इन दोनों को बुलाऊं, मैं ज़रा शेफ़ फातिमा से तो पूछूं कि हम मेहमान नवाजी में आज इनके लिए क्या बनवाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कल तो भाई हिबा और आरेज को तो आपने उनका दिल जीत लिया अपनी मज़ेदार रेसिपीज़ के थ्रू। So, आज आप ईमन और मिनाल का दिल कैसे जीतेंगी? आज भी मैं बहुत डिफरेंट, मैंने आपको बताया ना फ्यूजन रेसिपीज़ होती हैं मेरी, तो हाँ। आज भी बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। क्या है? सहूर में हम बनाएंगे चिकन फजीता रैप्स। सहूर में चिकन फजीता रैप्स है। सहूर में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ हाँ, नहीं आती कि क्या बनाएं क्या नहीं, बस पराठा अंडा बना के खा लेते हैं। बिल्कुल, इसमें हम पराठा यूज़ करेंगे बेसिकली। अच्छा। और इसमें चिकन होगी, डिफरेंट स्टफिंग होंगी इसकी। लेकिन ये फुल मील है, वही है कि आपने फटाफट बनाना है और फटाफट खाना है, और बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही क्विक। और बस आप देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। ये तो हो गई एक रेसिपी। अच्छा, और दूसरी रेसिपी जो है हमारी वो इफ्तार के लिए, क्योंकि अभी नए नए रमज़ान स्टार्ट हुए हैं तो सबको चाहिए होती है डिफरेंट दही बड़ों की रेसिपीज़। अच्छा, दही बड़ों में ये होता है बड़ा टाइम लगता है उसकी फ्राइंग, फिर आप उसको सोक करते हैं। मैं बनाऊंगी स्टफ्ड ब्रेड दही बड़े, जिसमें हमें कोई फ्राइंग नहीं करनी, ये 5 मिनट में बन जाएंगे। वाओ जी। अच्छा, वैसे कल भी आपने एक रेसिपी थी जो बिल्कुल 5 मिनट वाली थी, आप अच्छा कर रही हैं कि एक रेसिपी झटपट वाली रख रही हैं। उससे भी ज़्यादा झटपट वाली है, 2 मिनट वाली भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जो स्टफ ब्रेड दही बड़े बनाऊंगी उसमें हम ब्रेड यूज़ करेंगे। अच्छा। और उसको हमने जो है ना सर्कल में हमने उसको काट लिया है ब्रेड्स को। फिर हम इसमें पोटैटो की फिलिंग करेंगे। अच्छा। एक ग्रीन चटनी, क्या नाम बताया आपने इसका? स्टफ्ड ब्रेड दही बड़े। स्टफ्ड ब्रेड दही बड़े। इसकी रेसिपी आप बता रही हैं कि आपने डबल रोटी को गोल काटा। बिल्कुल, हमने डबल रोटी को गोल काट लिया। ठीक है, इस तरह से। और हम इस तरह से क्या करेंगे कि हम आलू बॉईल करके उसकी बेसिक सीजनिंग करेंगे। जो हम मसाले डालते हैं अपने हिसाब से। मसाले डाल के हमने उसका जैसे भुर्ता टाइप का बना लिया। सही है। उसको हमने ब्रेड के अंदर मतलब एक पीस लेना है, इसके अंदर हम उसकी स्टफिंग करेंगे। और जो हमने कल ग्रीन चटनी बनाई थी, अच्छा, वो हम इसके मतलब आप जाया नहीं करेंगे, वो बचा के रखिए, फ्रिज में रखिए, फ्रिज में से निकालेंगे और हम उसे यूटिलाइज करेंगे। बिल्कुल। और हम इसको स्टफ दोबारा से इसके ऊपर एक स्लाइस रखेंगे और हम इसको बड़ों की तरह प्लेटर में रखेंगे। अच्छा। और उसके ऊपर दही जाएगा, मीठा दही जो होता है। अच्छा, आप खुला ओपन सैंडविच की तरह रख देंगे? बिल्कुल, पहले हम इसको स्टफ करेंगे। अच्छा। अंदर हम इसकी फिलिंग रखेंगे, उसको ऊपर से स्टफ करके और फिर हम रखेंगे। मतलब एक सैंडविच सॉर्ट ऑफ बना देंगे। तो इसको कवर करेंगे किसी चीज से? कुछ भी नहीं होगा, बस ऐसी सैंडविच की तरह होगा और दही में आप उसको तैरता हुआ छोड़ देंगी। तैरेगा नहीं, तो इसलिए क्योंकि हमने जो इसकी स्टफिंग बनाई है ना, वो बहुत हार्ड है, मतलब वो इतनी सॉफ्ट नहीं है, उसमें हम कुछ भी नहीं डाल रहे। अच्छा। जो हमने पोटैटोज लिए हैं ना, जो बॉइल्ड पोटैटोज है, हो गया जरा टफ हो गया। उसमें हमने सिर्फ बेसिक सीजनिंग करनी है, कुटी हुई मिर्च डालनी है, जो होती है ये काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है, थोड़ा सा जीरा, चाट मसाला, और इसके ऊपर ग्रीन चटनी आएगी, तो वो भी हम बिल्कुल ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब ये जब बनेगा ना तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई इसकी रेसिपी। तो ये अगले वाले की रेसिपी। अगली रेसिपी जो है वो भी यही है, मैं आपको बता रही हूँ, जो क्विक, क्योंकि अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब 5 मिनट लगा रहे हैं हम दही बड़े बना रहे हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कर रहे हैं 5 मिनट लगा बिल्कुल। तो हम ये जो स्टफिंग है जो हमने अभी ब्रेड की बनाई, ये हम थोड़ी सी ज़्यादा बना लेंगे। हमने अपनी दही बड़ों के लिए बना के रख दी, हमने मज़ीद इसको बनाया स्टफिंग को। और वही बात, बेसन लेंगे, उसको पतला पतला सा जो है वो हम घोल लेंगे और उसमें ये स्टफिंग जो है डिप करेंगे और उसको डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा। ठीक है, तो ये अच्छा, मतलब आप वाह बड़ी 2 in 1 सही किफायत, सारे चटनी को यूज किया दूसरे भी दिन और फिर दही बड़े को यूज किया पकौड़ों के अंदर भी। जी, तो इस तरह से आपकी टेबल पूरी सज जाएगी, क्योंकि आपके पास एक ही चीज से 2 चीजें हैं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट बन रही हैं। हमारे मेहमानों के आने से पहले बता दे, वो कहेंगे ये तो एक ही जैसी चीज तो मैंने तो नहीं की। और इसके साथ हम बड़ी जल्दी से क्विक पकौड़ों के साथ एक रेसिपी बनाएंगे। मायोनीज, जो हॉट सॉस होती है, रेड हॉट सॉस, वो लेंगे, सिरका लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे, नमक लेंगे, इसको मिक्स करेंगे, डिप बनाएंगे। नहीं, रेड हॉट सॉस के साथ मेयोनीज क्या कोई डिप बनाएंगे इसको डिप करने के लिए? अच्छा, पकौड़ों के साथ।
ठीक वो है। हम उसके साथ जो है ना वो जो आपने कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले सहरी में जो खिलाना है उसकी रेसिपी नहीं बताई आप? उसकी रेसिपी बहुत आसान है। उसकी हाँ। रेसिपी हम चिकन हमने क्यूब्स में लिया है, हम उसको सॉटे करेंगे थोड़ा सा ऑयल लेके, और उसी के अंदर हम सीजनिंग मतलब डालते चले जाएंगे। उसमें हम डालेंगे ओरिगानो, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, जिंजर गार्लिक पाउडर, ये सारी चीज़ें हम उसके डालेंगे। उसे अच्छे से हम सॉटे करते जाएंगे। जब बन जाएगा, यानी ये कि कंप्लीटली डन हो जाएगा, तब हम शिमला मिर्च लेंगे क्यूब्स में, और प्याज वो लेकर, और एलिपेनोस ले लें या आप ओलिव्स ले लें, वो उसमें करके हम बस अच्छे से मिक्स करके हम उसे रख देंगे। हम पराठा बनाएंगे स्टफिंग के लिए। आप रेडीमेड पराठा भी ले सकते हैं, जो फ्रोजन पराठे होते हैं। बिल्कुल, आपने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, रेडी कर लिया। उसकी हम इसकी फिलिंग करेंगे, उसको हाफ कट करेंगे, इसकी फिलिंग करेंगे, और इसके अंदर चीज़ करके थोड़ी देर के लिए हम इसको पैन में रखेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, तो वो रैप जो उसका सैंडविच है वो तैयार हो जाएगा। सही, फजीता सैंडविच। फजीता सैंडविच। तो आज हम 3 चीज़ें बना रहे, दही बड़े, एक चीज़ और है। अल्लाह, कौन सी? हम बना रहे कोकोनट लस्सी। कोकोनट लस्सी। तो आपने बताया ना इसकी रेसिपी, तो बताइए। इसकी रेसिपी भी बहुत क्विक है, 1.5 मिनट में बन जाती है ये। इसमें हम 1 कप दूध लेंगे, 1 कप दही लेंगे, थोड़ी सी शुगर लेंगे, कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे, और ब्लेंड करेंगे, अच्छे से क्यूब्स डालेंगे और उसको पिएंगे। हम इसे सहरी में भी पी सकते हैं, इफ्तार में भी पी सकते हैं। कोकोनट लस्सी तो बहुत मज़े की होगी। आपको पता है आज मैंने आलमंड दही बड़े खाए। रियली? जी, मैं नहीं बता रही रेसिपी। हम निकाल लेंगे। और मैंने सहरी में दही के अंदर ग्रैनुला जो है, वो इतना सा प्याला, बस वो खाया, और मुझे पूरे दिन भूख नहीं लगी, मुझे पूरे दिन प्यास नहीं लगी। आपका वजन कम हो रहा है ना मेरा? हो रहा है कि नहीं? चलो मैं अपने मेहमानों से पूछती हूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपके सामने आएंगे और मज़ेदार शो होगा हमारी 2 बहुत ही फेवरेट पर्सनालिटीज़ के साथ, जिनका मैं आपको बता चुकी हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 ऐसी खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ जिनको आप एडमायर करते हैं, जिनको आप बचपन से देख रहे हैं, और जिनको आप बचपन से देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख रहे हैं, वो वक्त के साथ साथ ग्रूम हुई हैं, ग्रो की हैं। एक चीज़ जो अभी तक नहीं बदली, तब से लेकर अब तक, एक चीज़ है उनकी खूबसूरत स्किन। मतलब जब वो छोटी थी, मेरे शो पे आती थी, तब भी उनकी चमकती दमकती स्किन थी, आज भी है। सो कोई ना कोई ऐसी तो होगी ना, कोई ना कोई रेसिपी होगी उनकी अम्मी की, जिसकी वजह से वो इस तरह ग्लो करती हैं। और वो कहते हैं ना कि जिसका दिल साफ होता है उसका चेहरा शादाब होता है। सो आज ये दोनों सेलिब्रिटीज़ जो कि आपको अक्सर ड्रामों में नज़र आती हैं, अक्सर अलग अलग शोज़ पे नज़र आती हैं, आपको सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, आज ये एज बिजनेस वुमेन हमारे शो पे मौजूद होंगी। दोनों ने एक साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की, लेकिन ये जो इस वक्त हमारे शो पे आज आई हैं, ये एक ऐसी चीज़ लेकर आई हैं जो आपकी ईद का मज़ा दुबाला कर देगी। क्योंकि अगर अभी से आप इनकी बताई हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे तो फिर आपकी ईद इनकी स्किन जैसी, आपकी स्किन इनकी स्किन जैसी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा। पहले दिखाते हैं हम उनका पैकेज, और फिर उस ट्विन्स जोड़े से आपको मिलवाएंगे अपने शो पे। आइए देखते हैं उनका पैकेज। आज शान सहूर की मेहमान बनी है पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की मशहूर मारूफ, खूबसूरत और टैलेंटेड जुड़वा बहनें एमन खान और मिनाल खान। एमन और मिनाल ने कम उम्री में ही अदाकारी का आगाज किया और जल्द ही ड्रामा इंडस्ट्री में मकबूलियत हासिल की। वैसे आपकी एक्साइटमेंट से लग नहीं रहा कि मुझे शाम 8 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम चाहो तो वक्त को यहीं रोक लो। अरमान, आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रही, आप जाएंगे तो वापस आएंगे। एमन ने अपने फनी करियर का आगाज ड्रामा मेरी बेटी और इसके बाद कई ड्रामों में अदाकारी की, जिनमें शामिल हैं मन मायल, बांदी, इश्क तमाशा, घर तितली का पर और जिंदान। इसी तरह मिनाल के क्रेडिट पर भी कई कामयाब ड्रामे शामिल हैं, जिनमें नंद, जलन, ए इश्क, मोल और इश्क के नाम शामिल हैं। मेरा फरहान का 1 हफ्ता पुराना प्लान है। अच्छा, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं।
हाँ, मुझे शौक नहीं है ना कि अपने प्लान्स का ढिंढोरा पीटूं। तो आप हमारे साथ चले ना, कितना मजा आएगा, सब साथ में जाएंगे। एमन खान और मिनाल खान ने न सिर्फ अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से ड्रामा इंडस्ट्री में सबका दिल जीता, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बेहद मकबूल हैं। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं, जो इनकी ताज़ा तरीन तस्वीर, वीडियोस और प्रोजेक्ट्स को पसंद करते हैं। आज ये मल्टी टैलेंटेड बहनें बनी हैं शान सहूर की मेहमान। सो लेकर आई है एमन और मिनाल स्किन रेसिपी सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए। आइए वेलकम करते हैं इस खूबसूरत प्यारे ट्विंस जोड़े को, एमन मिनाल। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। और एक और मुबारकबाद, माशाल्लाह बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं आप लोग। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब देखते ही देखते मेरे पास वो क्लिप्स भी हैं जब तुम लोग बिल्कुल छोटे से थे और जब तुम लोग मेरे शो पे आए, और आज माशाल्लाह मैं ये देखती हूँ कि ये दो बिजनेस वुमेन मेरे सामने खड़ी हैं। पता नहीं कब We से have come a long way, एक्चुअली हमारा तो इतना पुराना रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अच्छे से पहचान सकती हूँ, एक जमाना वो भी था जब मैं हाथ पे लिखती थी एमन और मिनाल। कौन से रंग के कपड़े पहने हाँ। यादें कितनी चीजें हुई हैं, बहुत प्यारी यादें वाबस्ता हैं। बर्थडे सेलिब्रेशंस हुई हैं यहाँ पर, तुम्हारी हमारी birthday celebration, एंगेजमेंट सेलिब्रेशंस हुई हैं। तुम्हारी अब्बा की यादें, तुम्हारे अब्बा के साथ किए हुए इंटरव्यूज, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। और अब माशाल्लाह आज हम स्किन रेसिपी, जो तुम लोगों की ब्रांड है, इज्तिमाई ब्रांड है दोनों की, उसको हम मिलकर जो है बता रहे हैं लोगों को, फैंस। वैसे तो तुम लोगों ने सोशल मीडिया से भी बताया है, लेकिन आज हम दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ लॉन्च भी होने वाला है, सुना है आज। लॉन्च हो गया, बस उसी के बारे में आज हम बात करने आए हैं। वाह, और आपसे भी बातें करने आए हैं। बिजनेस वुमेन, दो बिजनेस वुमेन मेरे पास इस वक्त हैं। मतलब मैं ये सोच रही थी जब माशाल्लाह तुम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च किया, मैं ये सोच रही थी कि इतनी छोटी छोटी दी है मेरे सामने। अब देखो ज़रा माशाल्लाह, किसको शौक था बिजनेस करने का? वैसे बिजनेस करने का शौक दोनों को ही है, बट मुझे लगता है कि एमन ऑलवेज सेड कि नहीं, हम लाइक कुछ ऐसी लाइफ में चीज़ होनी चाहिए जो हमारी हो सिर्फ। तो पहले भी ओपन अप अ ब्रांड कपड़ों का, नाउ वो मेरा भाई देखता है उसका। अच्छा। वो MK वेयर्स है, सो मास देखता है, फिर वो कपड़ों से देन वी जस्ट शिफ्टेड ऑन स्किन केयर बिकॉज वी फील मोर कनेक्टेड, कि हम ज़्यादा कनेक्ट मैं कर सकती हूँ टॉकिंग अबाउट स्किन, अबाउट यू नो हाउ टू लुक, व्हाट टू यूज़, व्हाट टू डू, रादर देन यू नो टेलिंग पीपल कि ये पहनना है, वो पहनना है, ये कलर अच्छा है, वो कलर अच्छा है। तो दोनों अपनी स्किन का सबसे ज़्यादा कौन ख्याल रखता है? दोनों में से होता है ना, कुछ बहनें होती हैं जो बिल्कुल लाओबाली होती हैं, और कुछ जो है ना वो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि सन ब्लॉक लगा के जाना है, विटामिन C यूज़ करना है हमेशा। एक्चुअली जब स्किन केयर इतना ट्रेंड में था भी नहीं ना, मिनाल और मैं तब से स्किन केयर अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। आई मीन ड्रामा से आके हमें ये होता था कि शूट से आए तो पूरा प्रॉपर क्लेंस करके और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के, स्लैप विद मेकअप ऑन, इवन नॉन मस्कारा कभी भी नहीं। हमारा ये रूल था, चाहे हम सोते हुए आए कहीं पे, कहीं से शूट से भी, बट वी हैव टू वॉश आवर फेस। तो ये आदत कैसे अम्मी ने डाली थी, किसने डाली? नहीं, मेरी मम्मा हमारे अंदर सो जाती है। अभी वो शो देख रही होंगी, अभी वो हंस रही होंगी पीछे बैठ के, लेकिन मेरी मम्मा ना अक्सर मेकअप में सो जाती है, सुबह उठती हैं फुल अलग ही हुई होती है कुछ। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता स्किन के साथ। अच्छा, तुम लोगों की जीन्स में अच्छी स्किन, मतलब लाइक जैसे मैंने हमेशा से देखा है, बगैर मेकअप भी हर कोई नहीं बगैर मेकअप बाजार निकल सकता, या कहीं भी तुम लोग तो अपनी वीडियो भी सोशल मीडिया पे बगैर मेकअप के डाल देते हो, तो ये जीन्स में है अम्मा अब्बा की तरफ से? मम्मा की स्किन बहुत अच्छी है, तो इस वजह से हमारी स्किन अच्छी है। बाल हमें अपने अब्बा से मिले, स्किन हमें अपनी मम्मा से मिली, और बस सारी अच्छी चीज़ें हमने ले ली। हाँ, अम्मा और अब्बा से। सो अब कितना अरसा हो गया जैसे कि सोचा कि हम बिजनेस करें, और वो भी स्किन रेसिपी को लेकर जो है? हमने लास्ट ईयर मई में लॉन्च किया था, 2024, और अब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है मई में। अच्छा। और अच्छा है
है लाइक ओवरऑल हमें रिस्पांस बहुत यानी अच्छा भी है। 1 साल भी नहीं हुआ? 1 साल भी नहीं हुआ। इट्स जस्ट अ वेरी न्यू बिजनेस एंड यू नो लोगों को इतना पता नहीं है, लोगों को लगता है शायद एमन और मैं प्रमोट करते हैं किसी और का ब्रांड, बट ये हमारा अपना ब्रांड है। ये भी पता लगाना जरूरी है। इसको कहते हैं ना कि इसीलिए हम अभी इसके नजरिए की बात कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा पता होना जरूरी है। हमें ना शुरू से बहुत शौक है, आपने भी देखा होगा कि मिनाल और मुझे हमें बिजनेस का शौक है करने का, यू नो वी वांट टू डू समथिंग। एक चीज नहीं तो दूसरी चीज, दूसरी नहीं तो तीसरी। आज मैं मिनाल से ये डिस्कस करी थी, मैंने कहा आप क्या करें? कहती है बस करो, तुम मुझे हमेशा ये बोलती हो स्टार्ट फ्रॉम लिटिल बोल रही थी करने के लिए। मैंने कहा बस कर स्टार्ट फ्रॉम। लेकिन तुम्हें पता है तुम लोगों के इस मतलब कदम से बहुत सारी लड़कियां जो तुम लोगों को फॉलो करती हैं वो देखती हैं देखो इनके बच्चे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्किंग है, बच्चे भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, अफ्तारियां भी मैं तुम लोगों की देख रही हूँ, रोज अफ्तारियां बहुत अच्छी अच्छी अफ्तारियां और ये भी सोच रही हो कि बिजनेस करें, मतलब लाइक वो मतलब ये कुछ करना है ना। इट्स लाइक मुझे होता है कि एमन और मैं वी कांट जस्ट सिट, हमें बैठना नहीं है। मुझे बस कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना है टू मोटिवेट अदर पीपल, अदर गर्ल्स जिनकी शादी हुई है, जो समझती हैं कि आप शादी के बाद शायद लाइफ खत्म हो गई है, बच्चों के बाद कुछ नहीं है, तो दे शुड यू नो उनको पता होना चाहिए कि शादी और बच्चों के बाद आपकी एक्चुअल और ज्यादा बेहतर जिंदगी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, मतलब क्योंकि आपको शऊर आ जाता है ना, मैच्योर हो जाती है। अब एमन और मिनाल की आप जब छोटी छोटी सी थी तब की उठा के बातें सुनो और अब की उठा के बातें सुनो तो आप कंपेयर कर सकते हो कि मैच्योरिटी आने की वजह जो आपने ये हमारा एक पूरा पैकेज चलाया, मेरा मिनाल देखो हम कितने छोटे लग रहे हैं। आई मीन एकदम जिंदगी बदल जाती है, आप बड़े हो जाते हैं, बट ये कि लाइफ रुकती नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये तो है, इसलिए हम भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो अभी माशाल्लाह से अच्छा सच बताओ कि जैसे लाइक ये तुम दोनों का वेंचर है या हस्बैंड्स भी हेल्प कर रहे हैं तुम लोगों को? एसन इज हेल्पिंग अस। अच्छा, एसन को बिजनेस की नो हाउ भी है जी, इस वजह से बिजनेस करते हैं, मुनीब का भी बिजनेस, लेकिन एसन ने पढ़ा हुआ भी है बिजनेस एंड मार्केटिंग एवरीथिंग, तो एसन रियली हेल्प्स अस, यू नो बाकी के ब्रांडिंग कैसे करनी है, जाना पड़ता, ऑफिस नहीं जाना, हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सारा ऑफिस का बाकी वो सब देखते हैं। और हमारे पास टीम भी है, वी हैव लाइक गुड टीम मेंबर्स। एक है वो मुझे बोलेगा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, बिलाल हमारे ऑफिस में होते हैं और एक हुजैफा भी, दे आर वेरी गुड पीपल, लाइक यू नो इट्स लाइक स्मॉल बिजनेस, वी आर ट्राइंग टू मेक इट वेरी बिग एंड हम चाह रहे हैं कि लोगों साल भी नहीं हुआ माशाल्लाह एमन और मिनाल है तो ये स्मॉल बिजनेस कैसे हो सकता है? आई मीन हमने इसको बहुत दिल से स्टार्ट किया है और इसको मतलब हर चीज़ अपने आप से इन्वेस्ट करके नहीं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स लगा देते हैं, आप पूरी सेविंग्स लगा देते हैं और एक चीज़ स्टार्ट करते हैं एंड वो जब अच्छी जा रही है तो वी आर वेरी हैप्पी एंड एंजॉइंग दिस टाइम। तो क्या जैसे लाइक जाहिर है माशाल्लाह से जो यहाँ तक तुम लोग पहुँचे और 1 साल होने वाला है तो तुम लोगों के फैंस खरीदते हैं, शुरू में तो फैंस खरीदते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब तारीफ वर्ड ऑफ माउथ से क्लाइंट बन जाते हैं चीज़ें, तो उन्होंने तुम लोगों को क्या मैसेजेस भेजे और क्या कहा तुम लोगों को? कुछ सी देयर लव एंड हेट दोनों चीज़ें होती हैं, बट मुझे लगता है कि हमें मोर फोकस करना चाहिए लव साइड के ऊपर। सो हमारे जो प्रोडक्ट्स को लव मिला है वो एक्सट्रीमली मुझे वी वर सो ग्रेटफुल कि पता नहीं हमारा विटामिन सी सोल्ड आउट हो गया था, हमारा सनस्क्रीन। शुरुआत किससे की थी तुमने, कौन सी प्रोडक्ट को लेके शुरुआत की थी? वी लॉन्च्ड 5 प्रोडक्ट्स एक साथ हम मैं उठा के दिखाती हूँ तुम्हें। अच्छा तो मुझे बताओ कि कौन सा वाला विटामिन सी है? द ऑरेंज वन, दिस वन विटामिन सी। तो ये विटामिन सी जो है सबसे पहले लॉन्च किया? नो ये हमारा जो पहले लॉन्च हुए 2 प्रोडक्ट्स थे ना, वो हमारी पूरी माशाल्लाह वो सोल्ड आउट है। तो अब हमने इसको बेहतर किया है, रीडिजाइन किया है, बेहतर न्यू पैकेजिंग, न्यू फार्मूला, बेटर थिंग, मतलब हमारा फार्मूला क्वांटिटी आल्सो, तो हमने उसको बेटर किया है एंड अब ये विटामिन सी है। हमारा टिंटेड सनस्क्रीन वो बहुत अच्छा था, वो सोल्ड आउट हो गया, अभी सोल्ड आउट है, अच्छा नहीं है, और वो हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि वी रिसेंटली लॉन्च दिस राइस सीरम। आपको पता है आजकल कोरियन स्किन केयर इज लाइक टॉप नॉच के ऊपर है। दिस वाइट वन राइस सीरम, दिस वन, ये हमारा लास्ट ये राइस सीरम है जी। और ये राइस सीरम तो आजकल वो कहते हैं ना कि जैसे तुमने कहा कोरियन स्किन जो है और ये बिल्कुल एक ट्रेंड कर रहा है, तो ये और ये एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा है। हमने अपने हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग अपने ऊपर ही की है। खोल के देखो
अभी हम अगले ब्रेक में खोलते हैं क्योंकि ये सील हुआ हुआ है, हम खोल के लोगों को दिखाएंगे, टेक्सचर फील करूंगी और फिर लगा के फिर तुम लोगों को बताऊंगी कि ईद पर हम चमकेंगे कि नहीं। तो तुम अपनी जो अपने फैंस हैं उनको क्या कहोगी कि अगर वो अभी से कौन सी प्रोडक्ट लगाना शुरू करेंगे कि वो उनकी स्किन जो है ग्लो करे ईद पर? हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं हम रेकमेंड करते हैं कि 14 ईयर्स से इस्तेमाल करें। अच्छा। क्योंकि मतलब बच्चे छोटे मुझे नहीं समझ आता कि इतनी छोटे बच्चों को नीड नहीं होती। तो अभी रेकमेंड के टीनेजर्स से स्टार्ट करें स्किन केयर, एंड ऑलवेज अपनी स्किन केयर को थोड़ा मिनिमल रखें। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सूटिंग योर स्किन। हो सकता है मेरे 5 प्रोडक्ट्स में से आपको 3 सूट करें, 2 ना करें। सो डोंट मिक्स एवरीथिंग। सो वी हैव फेस वॉश, इट्स अ फोमिंग फेस वॉश, यूज इट सबसे पहले। ये फोमिंग फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश के बाद नेक्स्ट स्टेप इज योर विटामिन सी, एंड थर्ड स्टेप इज सनस्क्रीन। ओके, ये सनस्क्रीन है। और ये टिंटेड है कि ये टिंटेड नहीं है? वो लोशन सनस्क्रीन। अच्छा ये लोशन लाइट वेट। नाउ हम उसको भी लॉन्च बहुत जल्दी करने वाले हैं। अच्छा टिंटेड, वो फिर मेकअप की जरूरत नहीं ना, वो टिंटेड लगाया और गुड टू गो। जस्ट लाइक अ बीबी क्रीम नहीं होती है कि आपको एक फेस पे एक फिनिशिंग लुक दे देती है। मुनीम की तो बहुत फेवरेट थी, आज भी मुझसे सुबह कहने लगे मुझे ना एक सनस्क्रीन दे दो। मैंने कहा मुनीम ये कोई शॉप थोड़ी है ये खत्म हो चुकी है। अच्छा, इसका मतलब लड़के लड़कियां हर जेंडर से यूज कर सकते हैं। मेरे ब्रदर्स, मेरे जो भाई हैं हमाद, वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उसको वो मुझे मैसेज, आप ही विटामिन सी और सनस्क्रीन प्लीज भिजवा दें, खत्म हो गया। मैं कहती हूँ बेटा ऑर्डर करो ऑनलाइन, मतलब कुछ तो हमें सपोर्ट करो। और क्या, घर वालों को ही सब बांट देंगे। तो अभी तो हमने शुरू किया, 1 साल भी नहीं हुआ। स्किन केयर किसी जेंडर के लिए नहीं है। आई थिंक आदमियों को भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। अवेयरनेस आ रही है क्योंकि बाइक्स पे जाते हैं बाहर, यूनिवर्सिटी गोइंग जो बॉयज इतनी देर तक धूप में रहते हैं तो बहुत जल्दी स्किन खराब हो जाती है। लड़के भी बहुत सारे एक्ने के शिकार हैं, नॉट सिर्फ लड़कियां, मतलब लड़कों को भी बहुत एक्ने होती है। तो मेरे हाल से तो गुड स्किन केयर, मिनिमल स्किन केयर इज अ वे टू गो। और स्टार्ट करेंगे तो फिर जब हम पहुंचेंगे अपनी एज पे तो रिंकल्स और ये झाइयाँ और ये सब कुछ नहीं होगा ना, बोटॉक्स की नीड नहीं होगी कुछ भी नीड नहीं होगी हमारी। तुम्हारी अम्मी जो हैं उन्होंने क्या चीज़ इस्तेमाल की इसमें से? मेरी मम्मा फेस वॉश यूज़ करती हैं, सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती क्योंकि वो जबकि मैं ये कहती हूँ कि घर में रहने वाले लोगों को भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, बिकॉज हम चूल्हे के पास जाते हैं, थोड़ा भी बाहर निकलते हैं, सन से एक्सपोजर तो होता है। बट शी लाइक्स आवर फेस वॉश। अभी मैंने रिसेंटली उनको अपना स्किन रेसिपी का विटामिन सी भेजा है। मैंने कहा मम्मा आपको थोड़ा सा यहाँ पर डार्क स्पॉट है, ट्राई करें, ये जला जाएगा। तो यू हैव टू जस्ट बी कंसिस्टेंट विद इट, छोड़ना नहीं है। अच्छा, एमन की कौन सी फेवरेट जो है वो प्रोडक्ट है और मिनाल की फेवरेट कौन सी है? सारी ही फेवरेट हैं, बट आई रियली लाइक विटामिन सी सीरम, और रात के लिए राइस सीरम इज़ रियली गुड। मतलब सुबह उठने के बाद आपके स्किन में एक अलग ग्लो, प्लम्प, बहुत अच्छी होती है। और तो आपको कौन सा पसंद है? मुझे मेरा फेस वॉश पसंद है क्योंकि एहसन का ये कहना है कि फेस वॉश हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा क्लीन कर देता है फेस को। एहसन खुद भी यूज़ करते हैं। एहसन खुद भी यूज़ करते हैं। हमारे आई लाइक सनस्क्रीन। आई लाइक ऑल माय प्रोडक्ट्स, लाइक ये 2 गो टू प्रोडक्ट्स हैं। सो अब जैसे होता है ना कि इंसान शुरू करता है, मैनिफेस्ट करता है कि ये इसके बाद मैंने अब नेक्स्ट ये करना है, ये करना है। सो अब तुम लोगों ने क्या सोचा कि इन प्रोडक्ट्स के बाद अब आगे क्या मेकअप लाइन या टेंट्स, कोई और चीज़ों के बारे में सोचा है? मुझे बहुत सारे प्लान्स हैं, नॉट सिर्फ ये कि मेकअप, स्किन हम रोज डिस्कस करते हैं, आपको पता है, न्यू प्लान्स, और हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पाइपलाइन लॉन्च में हैं, हम काम कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ बस आने वाला है, आता रहेगा। बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हो बिजनेस? क्या रूटीन होता है तुम लोगों का? जैसे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, एक तो छोटी भी है तुम्हारी और फिर बड़ी वाली स्कूल जा रही है। तो अभी स्कूल नहीं जाता, ईमन बताएंगी। मेरी जाती है स्कूल, लेकिन ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा मिनाल ने ना इसमें वो कहती, जैसे मेरे 2 बच्चे ना, तो वो मिनाल सारी मेरी साइड ले लेती है। तो 60% सारा काम, 60 भी नहीं, आई थिंक 70% ये करती है। बहनों का फायदा है वैसे। और वो जैसे आई मीन जहाँ पे मैं बिजी होती हूँ या कोई प्रॉब्लम होती है तो शी अंडरस्टैंड्स और कहती है कि मुझे बस एंड में आना होता है कि मिनाल हाँ हो गया, हाँ हो गया। कभी कभी तो मिनाल का ये सा जवाब है ना, इसके लिए 2 बच्चों के साथ मुश्किल है मैनेज करना, बट
स्टिल बच्चे के हम दोनों के मिलके सारे आइडियाज़ होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि न्यू से न्यू चीज़ ढूंढें और रिसर्च करें प्रॉपर। क्योंकि देखो मतलब तुम लोगों की इतनी एज नहीं है लेकिन तुम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत है। तुम लोगों ने अलग अलग ब्रांड्स को इंडोर्स किया है, इस्तेमाल किया है, सो अंदाज़ा भी हो जाता है ना। ऐसा ही है। फिर उसके बाद फिर अपनी खुद की ब्रांड लेकर आना। सो अभी तुम लोगों ने गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह भेजे अलग अलग लोगों को यूज़, जैसे यशमा जो है वो सबको खिला रही है कुछ, मतलब होता है ना जो अपनी ब्रांड लेकर आते हैं। भेजे सबको थे, सबको भेजे हैं। यस, हम कोशिश करते हैं या तो कोई हमारा लाइक कोई एनिवर्सरी सेल होती है तो हम उसमें एक प्रॉपर गिफ्ट हैम्पर बनाते हैं जिसमें बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई नाइट सूट होता है, कोई कुछ होता है, तो फिर हम अपने जितने भी फैंस हैं पेज पे या जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए होते हैं डूइंग दैट। ओह वाओ, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो ये सब चीज़ें करते हुए ये इस एक्सपीरियंस के साथ तुम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है? ये स्किन, जाहिर है जब स्किन की प्रोडक्ट लेकर आए हो तो स्किन की नॉलेज और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसमें इजाफा। यही चीज़ फील हुई है कि मुझे लगता है कि नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम अपने प्रोडक्ट्स की जो लॉन्चिंग कर रहे हैं उस पर वी मेक श्योर कि हम लाइक ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट प्रॉपरली उसको स्टडी किया हुआ हो, उसके बेनिफिट्स पता हो। सबसे पहले टेस्टिंग आई डू इट ऑन माई फेस। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि यार ये नहीं समझ आ रहा, इससे ये मसला हुआ है। विटामिन सी हमें डेवलप करने में कोई 3 मंथ्स लगे और मल्टीपल टाइम्स उसकी बहुत टाइम उसकी, कभी फ्रेग्रेंस में इशू, कभी कलर में, कभी टेक्सचर में, कभी प्रोडक्ट में, तो बट इन दी एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकल कर आया। तुम्हारी खुद की स्किन टाइप क्या है? माई स्किन टाइप इज़ वेरी ड्राई। अच्छा। ड्राई, तो दैट्स वाई आई रियली वांटेड समथिंग जो हैवी भी ना ऑन द फेस। ऐसे अभी समर्स आ रहे हैं और समर्स में आप हैवी मॉइस्चराइजर्स नहीं लगा सकते हैं बिकॉज वो आपको स्वेटिंग और सारी चीज़ें, वो वैसे इतनी गर्मी होती है। तो राइस सीरम हमारा बेसिकली डेवलप करने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि टू हैव समथिंग जो मॉइस्चराइज्ड भी रखे और फेस को एक्सट्रीमली ड्राई वो भी ना करे, स्वेटी ना करे, ऑयली ना करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई यूज्ड इट। अभी अच्छा, तुम्हारी ड्राई स्किन है और एमन तुम्हारी क्या? आई थिंक मेरी बड़ी अजीब स्किन है। मेरी फेस ड्राई है, फेस नॉर्मल है, मेरे हैंड्स ड्राई है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, मतलब इवन वक्त के साथ साथ चेंज भी होती है ना, जैसे बच्चों से पहले, बच्चों के बाद। मैं ये कहती हूँ, मैंने कहा मम्मा पता नहीं मेरे हैंड्स, आपको पता है मेरे घर में रेंज है हैंड क्रीम की। अच्छा, इतनी जगह जगह से मैंने हैंड क्रीम ली हुई है। नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन अ हैंड क्रीम। यस, मैं वही कहने वाली थी। अब मुझे, क्योंकि ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम है आई थिंक और लोगों के साथ, मेरे खुद हाथ और पैर इतने ड्राई है, फेस मेरा बिल्कुल ठीक रहता है, दाने निकल आते हैं, ऑयली है, कुछ भी नहीं होता फेस पे, लेकिन ये कि हाथ बहुत ड्राई रहता है। बस मुझे पता नहीं, मुझे you should use our rice serum on your hands from tonight. देखो ना, अपना मॉइस्चराइजर मालकन है तो राइस सीरम जो है हाथों पे नहीं लगाएगी, क्या करें? मॉइस्चराइजर ये बहुत अच्छा है, इट डीपली मॉइस्चराइज। तो अभी तुम लोगों के मियाँ ने कहना नहीं शुरू किया, मालकिन स्किन रेसिपी की मालकिन, स्किन रेसिपी की मालकिन हमारे साथ है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। शाने सहूर में आज एमन मिनाल है और उनकी, आज एमन मिनाल बिजनेस वुमन है और उनकी स्किन रेसिपी हमारे साथ। वेलकम बैक। आज शाने सहूर की मेहमान है हमारी स्किन रेसिपी की मालकिन CEO। दोनों छोटी छोटी हमारे सामने थी लेकिन ग्रो की है माशाल्लाह ये, और आज हमारे साथ हैं। पता नहीं यार काफ़ी साल बाद तुम लोग इकट्ठे आए हो, कोई ईद का शो था? मेरी शादी से, जिस साल मेरी शादी हुई है, मुझे भी 6 साल हो गए। 2018 में हम आते हुए डिस्कस करते, हम आए थे एक ईद शो पे जिसमें हमने येलो और पिंक ड्रेसेस पहने थे और उसके बाद वी डिडंट कम, हम नहीं आ पाए। उसके बाद आज हम किसी शो में एक साथ है ना। 6 years तुम लोग ने, वैसे भी तुम कम इंटरव्यूज देते हो, तुम लोग अपने सोशल मीडिया पे नजर आते हो, वो जो क्रेविंग फैंस की होती है वो वहाँ से थोड़ी पूरी हो जाती है, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे टीवी वाले फैंस अलग हैं। इंस्टाग्राम तो आज का है, टीवी तो पुराना है। मतलब व्हेन एमन यूज्ड टू डू ड्रामास, और उस वक्त तो इतना इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक किसी को पता ही नहीं था। एमन की तो वो जेन्युइन फैन फॉलोइंग थी कि लोग इसको इसके कैरेक्टर की नेम से जानते थे, नॉट बाय हर नेम। ये तो आज का तो अलग है, पुराने टाइम्स अलग थे। अच्छा, जैसे माशाल्लाह देखो फैंस भी हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं, सबको करते हैं, मुझे भी करते हैं। मैं तो बहुत बड़ी विक्टिम हूँ ट्रोलिंग की। ये एक पैकेज है कि फॉलोइंग भी इतनी है, पसंद भी, गुड कॉप बैड कॉप पैकेज ना। एमन को गुड, एमन कभी ट्रोल नहीं होती, एमन को सिर्फ अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, एमन कभी ट्रोल नहीं होती। ये सब मैं हूँ, मुझे बुरे कमेंट। तुम्हारे भी इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे भी फॉलोअर्स हैं।
एक्चुअली पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, वैसे पता फर्क करते हैं जैसे बच्चों में फर्क होता है ना, एक फेवरेट है। पहले जल्दी से मैंने बड़ा प्यारा से लड़के शादी कर ली और फिर जाके यू नो वो फैंटेसी लाइफ, बेबी हो गया इतना प्यारा, तो सब लोग ना शादी नहीं की, इसको तो अपना करियर बनाना है, प्रेशर में शादी की थी। अच्छा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं वो ना, मतलब लाइक एमन की शादी हुई तो भाई इतने फंक्शंस कर लिए हैं, उसको भी तकलीफ है, कभी नहीं भूल सकते। बट अब ये कि मेरे मुझसे आज सबके इतने फंक्शंस हो रहे हैं कि अब लोग भूल गए। एमन ने ट्रेंड सेट किया है, सब वो फॉलो कर सारे, मुझे भी नहीं पता था कि वैसे 4-5 में तो मैं भी आई थी। मुझे हमारे पास याद में समझ नहीं आ रहा था कपड़े क्या पहनने हैं। नहीं, हमें ही होता था जैसे एक मूवी चल रही थी, सुबह उठे बैग्स रात को तैयार है, उठे सैलून चले गए, तैयार होके इस इवेंट में चले गए, आए सो गए, फिर सुबह उठे एक इवेंट में चले गए। एक्चुअली ये मुझे लगता है हमारा जो करियर है ना, जो हम काम करते हैं, उसने हमें इतना जैसे आप इतना रेडी किया हुआ है कि आप भी अभी फॉरेन से लाइक यू नो आपको हम आपको कुछ टॉपिक दें, आप उसके ऊपर 10 शोज निकाल देंगे, यू नो, क्योंकि दिस इज, और हम भी इस तरह हमें बताएं कि आज ये मल्टीटास्किंग करनी है और हमारे इतने सीन्स हैं। हम एमन की शादी को ऐसे इवेंट करते थे कि अच्छा आज ड्रामे के इवेंट का ये सीन है, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। एक्चुअली मेरी शादी पे ना बहुत एक तो घर की पहली शादी थी, ऊपर से खुली छूट थी, जितने इवेंट्स करने हैं वो पहला बच्चा होता है, एक बढ़ा देता था। कभी मेरे बाबा बोलते थे नहीं ये भी करो, एक फैमिली के लिए हो गया, एक दोस्तों के लिए हो गया, ये भी तो बड़ा एक वो है ना कि यू नो फैमिली नेग्लेक्ट हो जाती है, दोस्त आते हैं, तो हमने 2 इवेंट्स ऐसे हुए थे। इमन की शादी में ये हो रहा था कि मेरी इससे मिनाल की शादी में ज्यादा नहीं है, कोविड था ना, इनकी बचत हो गई, इनके तो लोग ही सिर्फ इतने कम आने थे, घरों से 2-2 लोग। आपको पता है कुछ लोगों से तो मैं मिली, उनको मैंने कहा मेरी शादी में नहीं आने का, आपने तो बुलाया नहीं, और मैं शर्मिंदा में कह रही हूँ आई एम सो सॉरी, वो हॉल वालों ने इजाजत दी 10 दी थी 80 लोगों की, तो 40 वहाँ से बहुत मुश्किल हो गया था मिनाल की शादी में। आपको पता है माशाल्लाह खानदानी इतना हो जाता है कि किसको बुलाएं, तो बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया था, बट ये कि जिसको नहीं बुला सके। मुनीब की से का जब तुम्हारे रिश्ता आया था घर में, वो मुझे याद है, मैंने बातें इंसाइक्लोपीडिया में किताब लिख सकती हूँ उनकी जिंदगियों की, तो वो तो आराम से अप्रूवल हो गई थी। लेकिन जब भाई एहसन का रिश्ता आया तो अम्मा अब्बा अम्मी थोड़ी सी हो रही थी ना, क्या करें, में तो सारी हो जाती हैं। वो मैंने लास्ट टाइम ना मुबशर एक शो पे बोल दिया था कि इस तरह, बट वो बात गलत तरीके से लोगों ने पिकअप की। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरी मम्मा को बुरा लगा था, गुस्सा हुआ था, शी वॉज जस्ट नॉट रेडी टू लेट गो अनदर वन। और बेटियां जब 2 हैं, उन्होंने कहा मेरी एक की हो गई, फिर दूसरी भी चली जाएगी, मैं 3 लड़कों के साथ सारी जिंदगी अकेली गुजारूंगी। वाकई हमें देख के उनको फील होता है कि मम्मा यार वाकई थोड़ी सी अकेली हैं, मतलब यू नो अब हम माँ को कहते हैं अपने भाई को कि जल्दी से बस ले आओ, सबा को उसका निकाह हुआ है, तो मैंने कहा बस रुखसती नहीं हुई, इनकी रुखसती है आफ्टर ईद इंशाल्लाह, तो हम उनको बोलते हैं बस आप सबा को ले आओ, उनकी एक और बेटी आ जाए घर पे, ताकि उनका दिल थोड़ा सा रौनक हो, ताकि घर में भाई लड़कियों से होती है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अब कुछ सवाल हैं जो तुम्हारे फैंस जो हैं, जो टीवी वाले फैंस हैं, वो तुमसे पूछना चाहते हैं, और वो तस्वीरें एक एक करके निकालेंगे। इसमें क्वेश्चंस हैं एक तो स्किन रेसिपी की मालकिन है आपको, भाई हम आपको बताते चले, ये कोई इंडोर्समेंट इनकी किसी और ब्रांड की नहीं है, खुद इन्होंने अपने मेहनत की कमाई से इन्होंने ये ब्रांड स्किन रेसिपी शुरू की है। 1 साल भी नहीं हुआ इसका, लेकिन फिर भी इतना प्यार माशाल्लाह आप लोगों ने इनको दिया है कि सोल्ड आउट होके दोबारा से रीवैम्प होके विटामिन सी जो है वो आया है वापस, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, पहला सवाल, ये पिक्चर्स तो मैं सारी ले जाऊंगी। ले जाओ। ओके, रोमन में लिखा, मैं पढ़ूं या पिक्चर देख लें पहले, सब देख लें। रोमन में लिखा है। क्वेश्चन है, माशाल्लाह आप दोनों अपनी इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, मुनीब ने कभी किसी लड़ाई में महसूस हुआ कि आप दोनों को नजर लगी है? हाँ, ये बहुत होता है यार, एक्चुअली बिल्कुल ऐसा है। मेरी जिंदगी में तो 2 सेकंड बाद ही हो जाता है। सीरियसली मिनाल तो मुझे लिटरली ये बोलती है, बट ये कि नजर प्यार की भी लग जाती है, यू नो, बट अपनों की भी लग जाती है, कभी कभार तो खुद की भी लग जाती है बाकी कभी लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अब खैर मैं यू नो हम अपनी फैमिलीज को ना छुपाते नहीं है लोगों से, क्योंकि वो उनको इतना, मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं
मतलब अगर 100 कमेंट्स है ना तो उसमें एक बुरा है, लेकिन वो 99 कमेंट्स इतने प्यारे होते हैं, लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग हमारे कपल की तारीफ करते हैं, हमारे बच्चों की तारीफें करते हैं, तो मैं छुपाती नहीं हूँ। लेकिन तुम ऐसा कभी होता है अगर ये नजर वाली चीज, तो उसका मतलब लाइक होता है कि तुम क्या करती हो उसके लिए? कुछ अक्सर पढ़ते हैं नजर बट्टू। आज तक लिटरली आपको पता है ये वाली बात मैंने अपने बच्चों पे बड़ी सोची है कि नजर लगी है, क्योंकि हमारी माशाल्लाह बीमार हो गए बच्चा, कोई बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मेरी नानी का बहुत ज्यादा बिलीव है। उनसे तो आप मिलेंगी ना, आप भी मिलेंगे तो आपके कहेंगे निदा हमें कोई नजर उतार दूं। तो मतलब हमारे घर में तो एक वेरी नॉर्मल नजर उतारना ये सब बीमारी पे ज्यादा होता है ना, लड़ाइयों पे प्यारी लग रही हो नजर उतार दूं। अब मैं फोकस करूंगी इस बात पे। आपने किसने बोला ये निदा 0134, अब मैं इस बात पे बिल्कुल फोकस करूंगी कि यार शायद नजर लगी तो लड़ाई हुई। हाँ यही होता है ना, झटपट लड़ाई खत्म हो जाती है या टाइम लेते हो? अब की बात करी हूँ, पहले की बात नहीं। अच्छा, कभी भी ना मुनीब और मेरी लड़ाई एज के बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलती, और अब तो हम बिल्कुल भी नहीं लड़ते। पहले बचपन था मेरा, तो मुझे ज़रा कुछ चीज़ें अपनी समझ नहीं आती थी, लेकिन ये है कि अब मैं भी मैच्योर हो गई हूँ एक शादी को लेके, और मुनीब तो है ही, आपको पता है माशाल्लाह। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई फायदा। याद है पिछले साल मुनीब आया था और इतना प्यारा इंटरव्यू देके गया था, तो मैंने मुनीब को मैसेज किया था कि मतलब जैसे जैसे तुम लोग मुझे और मिलते जाते हो, मुझे तुम लोग और अच्छे लगते जाते हो। हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ये तो आप जानती हैं। ये तो मुझे पता है। सो भाई मिनाल, तुम्हारी बारी, तुम्हारा क्वेश्चन। कितनी प्यारी तस्वीर है, बर्थडे पिक्चर लग रही है ना हसन की। ये मैं हूँ। अच्छा ये एमन है। क्या एमन और हसन है? हाउ क्यूट, बच्चे दो ही अच्छे। हमने तस्वीर गलत निकाल दी। अच्छा ये एमन का सवाल भी गलत है। OPM shoots, he's our friend Osama from Lahore, he's a photographer. अच्छा। He commented कि how cute, बच्चे दो ही अच्छे हैं। आपके लिए दो अच्छे, क्या आगे का भी कोई इरादा है? तो मेरा तो एक है, मैं तो कोई जवाब नहीं दे सकती इस बारे में, ये सवाल एमन के लिए है। लेकिन आपने निकाला, चलो बताएं। आप अपना इंफॉर्मेशन दें। आई थिंक अल्लाह जितने दे उतने ले लेना चाहिए। वैसे तुम्हारे बेटे की शक्ल अब्बा जैसी है। हाँ, मैंने कोई तस्वीर देखी थी, आई डोंट नो कि एहसन ने लगाई थी अपने पेज पे, जिसमें 7-6 जनरेशन उनकी एहसन जी सारे एहसन के दादा परदादा सब हैं उसमें। तो तुम्हारे बेटे की शक्ल मतलब बनी बनाई अब्बा वाली फैमिली की है। मेरे छोटे भाई हुजैफा में भी बहुत ज्यादा अच्छा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे ये हमारे घर में एहसन की सारी फुप्पू और फैमिली बोलती है कि थोड़ा थोड़ा अपने मामू में मिलता है, और ऐसे कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिलता है, वो अपने फादर में बहुत ज्यादा लोग उसका आता है, लेकिन जब उसको थोड़ा गौर से देखे ना तो वो हमारी फैमिली में भी मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बाबा में बहुत ज्यादा ये ननियाल ददियाल वाला कॉन्फ्लिक्ट है, ये दोनों जगह का चलेगा। उसकी आंखें ना इतनी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी और इतनी क्या कहते हैं गहरी आंखें हैं। जैसे मैं जब उसको देखती हूँ ना, मुझे मेरे फादर की आंखें याद आ जाती हैं कि वो अब्बू की भी आंखें बहुत मतलब बिल्कुल बड़ी बड़ी माशाल्लाह। वो पैदा हुआ था और डॉक्टर ने लाके मुझे दिखाया कि मैं यूं रह गई थी। मैंने कहा आंखें माशाल्लाह, मैंने कहा बाबा कहाँ से आ गए? माशाल्लाह। मेरा अभी भी मैं कभी देखती हूँ यूं करके देखता हूँ, ओह माय गॉड ही इज लाइक माय फादर, डोंट छुप जाओ इससे। तो तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा मैंने दिया ना, मैंने कहा अल्लाह ने नसीबों वालों को औलादें मिलती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने आपको इस नेमत से नवाजा है, लेकिन बहुत सारे नहीं, दो ही अच्छे हैं। कहीं मेरा हस्बैंड सुन के रेडी हो, आ जाओ बेटा, हम आगे प्लानिंग करते हैं अपने बच्चों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, एमन, मुनीब और एहसन की पक्की वाली दोस्ती करवाने में आप दोनों बहनों की कितनी एफर्ट पड़ी यार, है। ये भी एक बहुत मतलब एक तुम लोग लकी रहे हो माशाल्लाह। So blessed। आपको पता है जब मिनाल की शादी नहीं हुई थी ना, मैं और मिनाल ये आपस में बहुत डिस्कस करते थे कि यार मिनाल, अगर तुम्हारा हस्बैंड जो भी हुआ वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया जिसने मतलब मेरे हस्बैंड से उसकी नहीं बनी, तो क्या हमें मिलने नहीं देंगे आपस में? क्या ऐसा एक वो आ जाता है बीच में ना। लेकिन ये तो इतने पक्के दोस्त हैं। एक्चुअली मुनीब ने मेरी शादी करवाई है। अच्छा, शादियाँ कराने का आपको पता तो है, करने का और करवाने का। अच्छा, वो मेल निदा यासिर है।
2-3 लोगों ने बात की तो फिर मुनीब ने तो पूरा कि नहीं मनाल बस लड़का सेट है, बस शादी के लिए हाँ कर दो। मैंने कहा अच्छा मुनीब इतनी जल्दी एक्चुअली इनकी पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट है। मुनीब बहुत टॉकेटिव है एंड एहसन थोड़ा कम बोलते हैं। अच्छा। तो मुनीब एक कहते हैं एहसन इज अ लिसनर और मुनीब थेरेपिस्ट नहीं, एहसन इज अ थेरेपिस्ट और मुनीब आके बातें तो उनकी माशाल्लाह हमें भी जरूरत नहीं होती उनके साथ बैठने की। माशाल्लाह ये बात हम लोग भी नोट करते हैं कि अगर वो कहते हैं ना कि हम जुल्फ होते हैं, एहसन और मुनीब एक दूसरे के हम जुल्फ हैं, उर्दू में ये कहा जाता है। ये बनती है अगर मुनीब ने हमें रटवा दिया है, ये न्यू नेम नहीं है जो मैंने आपके मुंह से सुना है। मुनीब दुनिया को यही बताते हैं कि एहसन मेरे हमजुल्फ हैं, एहसन मेरे। तो माशाल्लाह तो ये अच्छे क्रेडिट गोज टू मतलब लाइक उन लोगों की वजह से भी तुम लोग करीब हो और एक साथ बिजनेस भी कर रहे हो। मोस्टली ऐसा होता है मैं अपने लेटी हुई होती हूँ, चिल कर रही होती हूँ और फिर एहसन बताते हैं आके कि एमन और मुनीब आ रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं होता। मुनीब और एहसन की बात हो जाती है हम जा रहे हैं, आज हम डिनर पे जा रहे हैं। जैसे महीने में या हफ्ते में कितनी दफा मिलते हो गए आप? हम वीक में 1-2 दफा मिलते हैं क्योंकि हम देखें मनाल और मैं हमारा ऐसा चुना आपस में एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स है। तो हमें और हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे से तीनों की इतनी दोस्ती है। अमल आप ही हैं तो उनको हसन 2 दिन बाद याद आना शुरू हो जाते हैं और मुझे इसके बच्चे बहुत याद आते हैं। मनाल से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। आई मीन मैंने ऐसी खाला की और भांजियों की मोहब्बत नहीं देखी जो अमल मनाल से करती है। और मेरी छोटी वाली जो अभी बोल भी नहीं सकती, वो जो इनकी मेरा नाम लेती है वो। अच्छा, बच्चे जो हैं वो ये देख लेते हैं कि मेरी खाला या अम्मी है जी, वो कंफ्यूज तो नहीं हो जाते? अक्सर हो जाते थे जब वो छोटे थे ना। बिल्कुल हमें उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लगता था कि मैंने ऐसे गोद में लिया है तो एकदम ना वो अपनी मम्मा को देख के एक दफ़ा ऐसा नहीं यूँ किया। उसने कितना क्यूट एक्सप्रेशन दिया कि मुझे ये फील हुआ कि मनाल यार शायद मुझे पहचाना नहीं। हम बिल्कुल सेम लग रहे थे उस दिन। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ को तो सब पहचान, माँ की तो खुशबू पहचान जाते हैं। मुझे लगता है ये आजकल की जनरेशन बहुत तेज है, छोटे वाले हमारे बहुत तेज हैं। हमारी अमल बहुत मासूम बच्ची थी, उसको तो हमने बहुत बेवकूफ बनाया है। उसको तो पता ही, उसको तो लाइक बोलती हाँ मैं गई काम उधर टर्की घूमने, मम्मा ये रही मम्मा, उसको मैंने मम्मा बना दिया। बोलती थी मनाल को। अच्छा, उसको फिर खत्म करवाया। तुम टर्की गई तो वो कितने साल की थी अमल? नहीं 1 ईयर की हो चुकी थी अमल। नहीं तो फिर तुम मनाल के पास छोड़ के गई थी? मनाल और मेरे पास मैरिड थी ना। अच्छा हाँ, तब तो शादी नहीं हुई थी। तो यार ये तो बड़ा फायदा उठाया तुमने अमल। मैंने अभी भी उठाती हूँ, मैं अभी भी छोड़ जाती हूँ। लेकिन अब एमन को मेरी जरूरत नहीं है मम्मा के घर पे, मेरी मम्मा ही दोनों बच्चे एमन के संभाल लेती हैं। मम्मा को भी तो मजा आता होगा ना यार, वो असल से सूट ज्यादा। वो तो लिटरली आपको पता है हर 2 दिन बाद मुझे, मेरा घर मम्मा के घर से बहुत करीब है, तो मुझे मैसेज करती हैं कि अगर फ्री है मनाल मिडल और अमल तो मुझे भेज दो। जैसे अगर मुझे कोई काम है घर में, मेरा कोई शूट चल रहा है तो मेरे बच्चे बैग पैक करके नानी हाउस। वाह यार, ये तो बड़ी ब्लेसिंग है माशाल्लाह। मेरे घर से दूर है तो मुझसे पूछो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। तो हम अपने पूरा पैकिंग करके गाड़ी में बच्चे भर के मनाल के घर जाते हैं। अच्छा। जब हमें कहीं जाना होता है एक साथ तो मम्मा वहाँ पे बच्चों को बेबी सिट करती है। हाँ जी यार, ये तो कितना अच्छा आइडिया है यार। और एक साथ अम्माएं हर तरह से मैनेज कर लेती हैं ये वाली चीज। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? आपका क्वेश्चन है। ओके, माशाल्लाह तस्वीर हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह मेरा बेटा रातों को बहुत जगा रहा है। हसन ने आपको तंग किया? हसन ने मुझे शुरू में इतना ज़्यादा मे बी मैं नहीं कहूँगी कि तंग किया, वरना एमन मुझे कहेगी कि तुमने मेरी बुराई कैसे की हसन की। क्योंकि एक्चुअली मेरा बेबी माशाल्लाह ही इज़ वेरी काम बट ही इज़ नॉट अ गुड स्लीपर। अच्छा, उसको सोने का नहीं शौक ज़्यादा। वो अर्ली राइजर है और मैं जब वो उसके जागने का टाइम होता है मेरे सोने का टाइम होता है, तो हमारा आपस में कभी मैं स्कूल के लिए सुबह जब अमल के लिए उठती हूँ तो मनाल का मैसेज आया हुआ होता है कि मैं उठी हूँ, मुझे हसन उठा हुआ है। मैंने कहा बस स्कूल डालो मनाल। हमने स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैंने कहा उठ जाता है तो फिर सही है, स्कूल चला जाएगा। तो अब जाना शुरू हो गया? अगस्त से ही विल प्ले ग्रुप में। हाँ, प्ले ग्रुप में जाएगा। अच्छा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, आप ट्विन्स, आप दोनों की आदतें तो मिलती हैं, क्या बच्चों की भी कोई आदत मिलती है? ओ यार, ये कितना अच्छा सवाल पूछा है। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली नो, तीनों बच्चे बिल्कुल डिफरेंट हैं। अमल बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड है।
और हसन और अमल की आई थिंक मिलती है ये वाली आदत, लेकिन लिटिल वन बीच वाली है ना मेरी मेरल, वो बहुत नॉटी है। हसन ना इन लोग के सामने आके बहुत मासूम बन जाता है, क्योंकि ये जो दो मैं तो यही कहती हूँ कि यार वो इतना मासूम है मिनाल, तुम कैसे उसको बोलती हो कि वो नॉटी है? तो कहती है यू डोंट नो, तुम्हारी वालियों को देख के चुप कर जाता है, वो बहुत तेज है। अच्छा, क्या तीनों बच्चों की एक्टिविटी होती क्या है? एक तो बच्चे एक साथ गेम्स खेलते हैं, अभी तो ये लोग छोटे हैं, गेम्स वाले तो नहीं है जो नहीं है वो कंप्यूटर गेम्स, तो इन लोगों की क्या एक्टिविटी होती है आपस में? अब जाके जब ये बड़े हुए ना तो मिरल के पीछे पीछे हसन, मिरल भागती रहती है, हसन उसके पीछे रहता है। एक टॉय चाहिए, एक बॉल है तो दोनों लड़ते रहते हैं। एक चेयर पे तो दोनों को चेयर पे बैठना है, एक फीडर है तो दोनों को एक ही फीडर में से पीनी है। गैप बहुत कम है ना, 2 महीने तो एक दूसरे से एक्ट लाइक ट्विंस। हाँ, they actually act like अच्छा, तुम्हारा मुझे दिलवाते हैं अपना बचपन। मुझे लगता है कि इमन और मैं भी साथ में ऐसे हुआ करते होंगे, एक चेयर पे लड़ रहे, एक फीडर पे लड़ रहे। बट आपको पता है ये इतना बड़ा फ़ायदा है। हमारी प्रेगनेंसी एक साथ थी, हम दोनों ने एक दूसरे को लाइक 2-3 मंथ्स का ही गैप था, तो बच्चे साथ हुए, अब वो बड़े भी साथ हो रहे हैं। वो एक जो टाइम पीरियड होता है ना एक दूसरे के, यार एक क्या कहते हैं उन मॉम्स को जिन पे आपको तरस आ रहा होता है, तो हम दोनों एक दूसरे सिंपैथी आती थी कि यार चलो कोई बात नहीं मिनाल, ये वक्त गुजर जाएगा। मिनाल मुझे कहती थी कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा। और साथ साथ मिरल हो गई थी ना 2.5 महीने पहले, तो एक आदत हो गई थी छोटे से बच्चे को देखने की, डायपर चेंज करने की। तो तुम्हें तो पहले ही आता होगा सब कुछ? पहले आता था, बट गैप है ना 5 साल बाद दूसरा बेबी एमन का हुआ है। 4 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद। तो भूल गए थे हम जब वो छोटी सी आई, तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटा बच्चा है। फिर उसको संभालते संभालते फिर जब मेरा हुआ तो फिर मुझे होता था कि ये तो उससे भी छोटा बच्चा है। मेरा लब बड़ी हो गई, अब हसन छोटा है। लेकिन मुझे लगता है मतलब तुम लोगों ने काम भी किया है और तुमने सलीका भी सीख लिया। याद है खाना पकाना पहले नहीं आता था, मेरे शो पे आती थी तो तब नहीं आता था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग व्लॉग्स में पका भी रहे हो। बच्चों के लिए ना कि कोशिश, अब आपको पता है आजकल बच्चे इतना ज़्यादा लाइक पहले तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, बच्चों को कुछ भी खिला रहे हैं क्या। अब तो वी मेक श्योर दैट वी कुक फॉर आवर किड्स आवरसेल्व्स, खुद से खड़े होकर बनाएं, उनको हेल्दी चीज़ें खिलाएं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनको क्या नहीं। कभी कभार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, कभी ट्रैवलिंग है, ये चीज़ें, तो आपको बेबी फूड देना पड़ता है। बट वी ट्राइड, जैसे अमल के टाइम पे ना हमें बिल्कुल नो हाउ नहीं थी, तो मैंने उसको बहुत टाइम तक स्पून फेड भी किया और कुछ ऐसे ही खाना दिया जो थोड़ा सॉलिड नहीं था। बट ये कि जब हमारे दूसरे बच्चे हुए तो मेरा अवेयरनेस आ गई, इंटरनेट के ऊपर रेसिपीज, इंटरनेट के ऊपर बेबी लाइट वीनिंग। कौन एक दूसरे को जो ज्यादा अवेयरनेस फराहम करता है कि अच्छा यार ये देखो ये आ गया है, बच्चों के हवाले से, घर के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। मुझे तो ना शॉपिंग करनी पड़ती है, ना बच्चों का कुछ सोचना पड़ता है कि बच्चे का ईद पे क्या पहनेगा, क्या वेदर चल रहा है, उसको दवाई क्या देनी है, सब कुछ ईमन के मैसेजेस आए हुए होते हैं। अच्छा मैंने हसन के लिए ये ले लिया, ईद के कपड़े ले लिए हैं और अब हम ये करेंगे, अब हमारा ये प्लान है। और हसन को तुमने कौन सी मेडिसिन दिया? ईमन मुझे अब लग रहा है हसन को थोड़ी सी खांसी हो रही है, अच्छा एक काम करो ये वाली मेडिसिन दे दो। अच्छा ये कर दो। 28 सेकंड या कितने? 28 मिनट तुम बड़ी और पूरा रोल अदा कर रही हो। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत यंग एज में मेरी बेटी हो गई थी अमल। तो तुम्हें एक्सपीरियंसेस हैं? मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। अमल के टाइम पे मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी हर चीज़ को देख के, बट फिर मुझे समझ आई कि लिटिल ह्यूमंस हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मुझे डॉक्टर्स पहले समझाते थे ना वो बात समझ नहीं आती थी। अब जब डॉक्टर कोई बात कहते हैं ना कि आप टेंशन नहीं लें, ये चोक नहीं करेंगे, आप दें, ये बहुत तेज़ हैं, तो मुझे वो बात समझ आई कि हाँ बच्चे माशाल्लाह सेंसिबल होते हैं। आप जिस तरीके से उनको उनकी तरबियत करेंगे, आदत डालेंगे, उनको ज़िंदगी भर वैसी ही आदत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो होगा जैसे शोर में बच्चा सो रहा है, शोर नहीं करना नहीं होता कि कुछ लोगों के घर में। मेरी बेटी के साथ है, छोटी वाली के साथ। अमल के सामने तो आप ढोल भी बजा दें तो वो सोती रहती थी, लेकिन मिरल को तो एक अगर कुछ हल्की सी भी ड्रॉर भी जोर से खुल जाए ना वो यूं उठ के बैठ जाती है। तो शी इज नॉट अ गुड वाले को तो जरा सा ब्लैंकेट हटा दो तो वो उठ के बैठ जाते हैं। हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। अरे यार मेरे घर में बहुत खामोशी भी होती है, नॉट मेनी पीपल। हालांकि तुम दोनों कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हो, लेकिन तुम्हारा माशाल्लाह फैमिली में ज्यादा है लोग, और तुम्हारे सिर्फ एहसन है ना, बहन तो नहीं है? एहसन की सिस्टर हैं, वो मैरिड है, शी इज मैरिड, और हम रहते हैं एहसन के डैड, दादी और मैं। हाँ, मैं दादी कितनी क्यूट है, दादी बहुत उनको मेरे बहुत प्यार देना, मैं जरूर दूंगी उनको प्यार। वो बहुत आदत भी बहुत अच्छी है, पता है आप उनके साथ बैठेंगी तो वो इतनी प्यार से। अच्छा एहसन की दादी तो मुझे पहचानती ही नहीं
नहीं है। मतलब वो मुझे मिनाल ही समझती हैं। तो जब मैं जाती हूँ उनसे प्यार करती हूँ ना, थोड़ी देर बाद उनको तुम एमन हो ना, फिर वो दोबारा प्यार करती है मुझे। अब याद आया मुझे तो एमन हो। वो मुझे इतनी क्यूट लगती हैं और उनमें से इतनी मदरली वाइब्स आती हैं। मैं इतना दिल चाहता है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं। वो हमारे लिए, मेरे लिए चलती फिरती मोटिवेशन है एवरीडे के लिए। मतलब यू नो माशाल्लाह शी इज 91 एंड इतनी वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन। पता है मैं तुम्हारे ससुर के व्लॉग्स या वो देखती हूँ क्योंकि मुझे उनकी वजह से ना, उनकी अम्मी की वजह से मुझे इतनी पसंद आती हैं वो बातें। मैंने कहा यार कितनी है, ऐसे के डैड भी बहुत क्यूट हैं दोनों। दोनों बहुत माशाल्लाह गुड फैमिली। सो वो पिछले साल मेरी बात हुई थी जब मुनीब से, तो वो बता रहा था कि हम अफ्तार में जो है सब एक एक डिश बना के, वन डिश होती है, वो भी माशाल्लाह अच्छा लगता है कि हर कोई अपने अपने। एक्चुअली मुझे ना, मुझे भी और मनाल को भी, वी लाइक टू होस्ट, हमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जो मतलब फ्रेंड्स है ना मेरे, उनको पता है कि यार ये सब कुछ हम लोग, हेल्प तो होती है लेकिन मेरा दिल चाहता है जब मेरे फ्रेंड्स या मेरी कोई फैमिली घर आए तो मैं खुद से हर चीज़ अपने हाथ से सेट करूँ चीज़ें। तो ये कि ये लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं, कोई कुछ ले आता है, कोई कुछ ले आता है, तो इस तरह हेल्प हो जाती है। ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब तो जब इन सब चीज़ों के बाद, मतलब जितनी तुम लोग की घरेलू लाइफ बिजी है, सो इस कैसे दिमाग जाता है कि हम जो है वो ब्रांड को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और इसको और ज़्यादा चीज़ें इसकी, क्योंकि माइंड तो पहले से ही काम में था ना, फैमिली बाद में स्टार्ट हुई है। तो वो शुरू से ही जब बेबीज बहुत छोटे थे और जब बिल्कुल ही हमने बच्चे के पैदा होने के बाद किया है ब्रांड लॉन्च। जब हम प्रेग्नेंट थे वी वर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि तब तो फ्री भी थे, ब्रेनस्टॉर्म करते थे अपनी चीज़ें, डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। लॉन्च हमारा बाद में हुआ है, बट साथ में मैनेज करना, मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ टाइम तो खुद निकालना पड़ेगा। टाइम खुद से नहीं निकल कर आएगा। यू नो आपको अपने लिए कुछ करना है तो यार एटलीस्ट आधा घंटा भी, आप 1 घंटा भी अपने लिए निकालें। अच्छा, स्किन की जो चीज़ है ना वो शुरू होती है घरेलू टोटकों से। तो तुम लोगों ने कभी ये बिजनेस करने से पहले कुछ ऐसा किया था कि अपने ऊपर घरेलू टोटके आजमाए और उसके बाद कहा यार इतना कौन मेहनत करे? लोगों को मतलब इवन मैं हाउस हेल्प को इतना शौक था, अच्छे रहे हैं और स्किन भी टोटल जीन्स, ये दिस इज टोटल जीन्स। नहीं किया हमने इतना ज्यादा नहीं किया। इट्स लाइक मेरी मम्मा को भी पता है, कभी मैंने नहीं देखा स्किन केयर करते हुए। अच्छा। तो मैं उनको ये कहती थी मम्मा आपकी इतनी अंग एज थी। लेकिन मैं बताती हूँ ना, ऐसन की दादी को भी बहुत शौक है स्किन केयर, वो लेकिन वो ये वाली नहीं, टोटकों वाली। अच्छा। हाँ, तो जैसे एमन ने हमें राइस सीरम का कैसे आया था कि एमन की जो मदर इन लॉ हैं, शी मेक्स राइस वाटर फॉर हर हेयर एंड फॉर हर फेस, मास्क बनाती हैं, राइस मास्क बनाती थी और वो लगाती थी और मुझे कहती थी तुम भी लगा लो। मैं कहती थी नहीं अम्मी इससे क्या फर्क पड़ेगा। रेसिपी उनसे पूछी कैसे बनाती थी वो राइस? मैंने उनको देखा बनाते हुए, पूरा बॉईल करके, ग्राइंड करके, उसका पानी, बड़ा मुश्किल था उसको बनाना, लेकिन वो लगाती थी और उनकी स्किन माशाल्लाह इतनी अच्छी है, इतनी ग्लोइंग है। वो करती हैं थोड़े से अपने। ये तो राइस सीरम जो है वो बालों और स्किन दोनों के लिए बड़ा जबरदस्त साबित ये वाला सिर्फ स्किन हाँ, ये वाला सिर्फ स्किन का है भाई। पता चले लोग कमेंट्स कर रहे हैं हमारे बाल नहीं, कुछ हुआ, इतने सिल्की नहीं हो रहे, स्किन पे लगाएं फायदा होगा। अच्छा, एहसन की दादी क्या करती हैं टोट के? यार वो तो जो भी खाना खा रही होती हैं, फ्रूट्स मत खाना नहीं, फ्रूट्स जो खा रही होती हैं ऑरेंज पील किया वो लगा लेती हैं फेस पे, मलाई लगाती हैं। उनको देख देख के मैंने मलाई जमा करना शुरू किया है और मैंने उनको क्यूज बनाया मलाई के कि मैं सुबह उठ के अपने फेस पे थोड़ी सी मलाई लगाऊं, क्योंकि तुम्हारी ड्राई स्किन है, तो वो मलाई के क्यूज। अब देखो ना, स्किन की मालकिन बन गई है स्किन रेसिपी की, तो ये पता है चीज़ कि मैं अभी ड्राई स्किन है, मलाई लगा लूं। ऐसा है भाई, पहले स्किन केयर नहीं होती थी, सारी जो औरतें थी वो इस तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखती थी। और ऑल्सो आई वाज वाचिंग दिस शो, अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं शो देखी थी और उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को भी आके एक ही बात की, मैंने कहा मम्मा जो हम खाते पीते हैं ना वही है, बस बिल्कुल बस वही है। मतलब यू नो अगर हम जंक भरते रहेंगे ना अपनी बॉडी में तो जंक ही हो जाएगी। अगर अच्छी चीजें भरेंगे तो लंबी चलेगी। तो तुम लोग जंक कितना खाते हो? मैं तुमसे पूछूं 100% में से ये बताओ कि कितना परसेंटेज तुम्हारी जिंदगी में जंक है और कितना % हेल्दी खाना? प्रेगनेंसी तो 100% जंक था मेरी जिंदगी में। मैंने तो बहुत जंक फूड खाया अपनी प्रेगनेंसी में। आई यूज्ड टू जस्ट ईट बर्गर्स एंड मैं भी बर्गर बन गई थी। बट फिर उसके बाद जब से आई एम ऑन अ वेट लॉस जर्नी, तो 1 साल हो गया है कि मैंने मीठा नहीं खाया ज़्यादा,
छोड़ा नहीं completely, I'm not gonna lie. आई थिंक अब सिर्फ Cut कर दी 5% सारी हमारी चीज़ें। लाइफ में होगा कि अगर हम कभी बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत खा लिया, बट ये कि मुझे आपको उस टाइम के साथ साथ ना उनके बेनिफिट्स भी पता लगने शुरू हो जाते हैं कि सॉरी डिसएडवांटेजेस, कि आपकी बॉडी में जो चीज़ जा रही है वो ऑथेंटिक है आपके लिए या नहीं। तो जंक फूड तो वैसे भी अच्छी चीज़ अच्छा देखो, तुम लोगों ने वेट लॉस माशाल्लाह कर लिया, ठीक है ना, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, लेकिन जब तुम लोगों का वेट गेन हुआ था बच्चों के बाद, तो तुम लोगों इतने प्यार करने वाले लोगों ने ट्रोल किया था, बहुत तकलीफ दी थी, तो इसके बारे में जो है ना उनको सीधा करने के लिए जरा हम ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। हाँ, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और स्किन रेसिपी की CEOs हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जी, एमन और मिनाल। मतलब वो छोटी छोटी सी मासूम सी बच्चियाँ आज माशाल्लाह बिजनेस वुमन बन गई, और मुझे इतनी खुशी है सच्चे दिल से इन लोगों के लिए कि ये अब अपनी 5 प्रोडक्ट्स के साथ हमारे पास आ जाई हैं। और मैंने वैसे तो देखा है तुम लोगों के सोशल मीडिया पे, लेकिन आज मैं देख पाई हूँ और मुझे तुम लोगों की पैकेजिंग भी अच्छी लगी बहुत, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। Thank जो you. तुम लोग यूज़ कर रहे होते हो, मैं देख रही होती हूँ कोशिश कर रहे होते हैं कि यू नो अच्छी से अच्छी चीज़ें खुद भी, यू नो, इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट होना आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। कि आप उसके ऊपर लोगों को क्या सिखा रहे हैं, मतलब यू नो यू शुड यूज़ इट फॉर बेटर थिंग्स ऑल्सो। अब मुझे इतना अच्छा लगता है इंस्टाग्राम के ऊपर लोग बता रहे होते हैं रेसिपीज़, रमज़ान की रौनकें, एंड यू नो खाने और डिज़र्ट्स और वर्कआउट। इवन इफ़ यू आर यू नो एक्सपेक्टिंग मॉम्स टू एक्सपेक्ट, उस वक्त आपकी फीड में इतनी चीज़ें आती हैं बताने के लिए, तो वो मिथफुल लाइफ अब आप नहीं जीते हैं। कितना जो अच्छा लोग लगता है पहले वैसे बोलते थे ना आपको? ये करोगे तो ये हो जाएगा, अब आप कहते हैं बहुत ना, नहीं awareness होता है। बहुत अवेयरनेस है। हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन awareness जैसे इंस्टा पे अच्छी चीज़ें भी हैं, मगर सोशल मीडिया पे बुरी चीज़ें भी होती हैं, आपको हर्ट करती हैं कभी कभार। हर औरत जब माँ बनती है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, और स्क्रीन पे कोई आ रहा है अगर, तो किसी और के पास लाइसेंस नहीं है कि वो आपको इस तरह तंग करे। तो आई डोंट नो, तुमने दोनों ने ये चीज़ें फेस की और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी ट्रेडमिल पे भी आ गए और ये यही प्रेशर होता है। और मुझे हाँ। लगता है कि ये चीज़ें हमें सिखाती बहुत हैं। मतलब उन लोगों के कड़वे वर्ड्स ने, उनकी चीज़ों ने लगी दिल पे। लगी, तो फिर ट्रेडमिल पे भागे ना हम फ्रस्ट्रेशन निकालने लोग के ये लिए। समझते नहीं हैं कि एक माँ के लिए एक बच्चे को पैदा करना एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, वो अपनी पूरी बॉडी को, अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रही है। और पोस्टपार्टम उसको हील होने में भी थोड़ा टाइम चाहिए। किसी किसी की बॉडी होती है जो बहुत ज़्यादा वेट गेन करती है, और किसी किसी की नहीं करती, किसी को तो पता ही नहीं चलता आपको बेबी भी हो गया। तो हमारी जो जेनेटिक्स है वो एक्सट्रीमली वेट गेन होता है। जब मैं अमल हुई थी तब मैंने इतना ज़्यादा वज़न बढ़ाया था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि वेट बढ़ कैसे गया। ना ही हम इतना एक्सेसिव खाते थे, ना कोई ऐसी चीज़ थी, लेकिन आप मतलब मैं फूल रही थी। मुझे याद है, मेरे तो मिनाल और मेरे भाई तो मेरे पाँव देख के कहते थे कि इतने मोटे, इतने सूजन बॉडी पे। तो वो जो एक औरत की लाइफ का एक पैच होता है ना, वो उसको आप एंजॉय करने दें। मुश्किल गुजार रहा होता है और फिर वो लोग और मुश्किल कर देते हैं उसको। और आई थिंक देखिए वो टाइम भी निकल गया। तुम लोगों को हुए थे पोस्टमार्टम, तुम्हें बेबी ब्लूज हुए थे? बेबी ब्लूज मैं नहीं बोल सकती कि मुझे बहुत एक्सट्रीम बेबी ब्लूज हुए थे, लेकिन बस कुछ टाइम बाद यू नो आपका भी दिल चाहता है कि अब आप अपने पुराने कपड़ों में फिट हो जाएं, आप पुरानी जैसे दिखना शुरू हो जाएं, आप दोबारा से ना फिट इन होना शुरू हो जाएं। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन तो हर सबके लिए डिफरेंट है। लेकिन आई थिंक बेस्ट पार्ट ये थी हम दोनों साथ में प्रेग्नेंट थे, तो हमारा पोस्टमार्टम भी साथ में था, तो हमें डिप्रेस होने का टाइम ही नहीं मिलता था। लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब आप कहते हैं ना तल्ख बातें करते थे कि यू नो मतलब आपको पता भी है कि अभी बच्चे को 2 महीने नहीं हुए पैदा हुए, अभी तक वजन नहीं कम हुआ। I mean, आपको नहीं पता कि वो किस एक स्टेज से गुजर रहे हैं, क्या लाइफ में चल रहा होगा। इतनी जल्दी यूँ थोड़ी वजन कम होता, मतलब कि आपने कोई इंजेक्शन लगाया और वजन कम हो गया, इसको टाइम लगता है। लेकिन अब ऐसा भी हो रहा है। उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा, इतने ड्रोने साइड इफेक्ट्स हैं। इवन माय मॉम इज डायबिटिक ना, तो मैं तो उनको बोलती हूँ आप लगा लें, वो कहती हैं तुम पागल हो गई हो। मैं लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ी मुश्किल, और लाइक यू नो इंटरनेट पे बातें कर रहे हैं कि इट्स डेंजरस, इट्स एक्चुअली पुटिंग पॉइजन। आप अपने आप को जहर लगा रहे हैं। हार्मोन्स को डिस्टर्ब करें, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो वो अच्छा शॉर्टकट्स हमेशा बुरे होते हैं। जैसे हस्बैंड्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं
स्पेशली कभी कभार कुछ हस्बैंड्स ताने दे रहे होते हैं, जैसे तुम लोगों के पास जो है वो ट्रोलर्स थे जो तुम लोगों को तंग कर रहे थे, उस वक्त तुम लोगों के हस्बैंड्स ने तुम लोगों को कैसे सपोर्ट किया? आपको पता है हमारे हस्बैंड्स ने कभी हमें फैट शेम नहीं किया। अच्छा। कभी भी नहीं। They were like जस्ट गिव योर बॉडी टाइम, क्यों सोच रहे हो, मत पढ़ो कमेंट्स, क्यों, मतलब मेरा सी सेक्शन हुआ तो हमें दोनों का ही, हमें अलाउ नहीं था कि 6 मंथ्स तक हम ट्रेडमिल करें, लेकिन लोगों का इतना प्रेशर था कि 3 महीने बाद जब मैंने अपने ट्रेनर को मैसेज किया ना तो ही वाज लाइक यार आर यू मैड, तुम लोग नहीं कर सकते हो अभी, जस्ट यू नो जस्ट इग्नोर एवरीबॉडी एंड एंजॉय योर टाइम। बट ये कि फिटनेस इम्पॉर्टेंट है, मैं लाइफस्टाइल ना, मैं तो सबको रेकमेंड करती हूँ यार कि अपने आप को अगर टाइम दे सकते हैं, 20 मिनट भी वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ी बैठे बैठे भी मूवमेंट कर सकते हैं तो करें। मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत कैसे की थी वेट लॉस की? घर पे ही ट्रेडमिल कर रहे थे? जी, हम एक्चुअली वी हैव बीन डीलिंग विद आवर वेट लॉस इश्यूज सिंस फॉरएवर। जब मैंने शुरू में वी स्टार्टेड एक्टिंग आल्सो, तो तब भी मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए थे अबाउट दिस यू नो वेट के ऊपर। बट फिर आपको एक वर्कआउट, डाइट, एक लाइफस्टाइल आप अपना बना लेते हैं ना, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता, फिर आप उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। तो देयर इज वन थिंग, जब आप उठते हैं तो सुबह आपको पता है यार मैंने उठ के ये पानी में शहद डाल के पीना गरम, एक रूटीन बना लें अपनी रूटीन में। तुम लोगों ने किया ये टोटका गरम पानी में शहद डाल के? यार मुझे ये तो वैसे भी बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। लाइक कॉफ़ी से बेहतर है कि आप कुछ गर्म पानी शहद डालें। वो अभी भी स्टार्ट किया। आजकल आपने देखा इंटरनेट के ऊपर ऑयल पुलिंग और सी मॉस खा रहे हैं और टमी पे कैस्टर ऑयल की चीज़ें लगाती हैं लड़कियां। मैं उनको देख के कहती हूँ ये तो कितना कुछ कर रही है, हमें गर्म पानी में चम्मच भी हिला के नहीं पी रहे सुबह में। एटलीस्ट वी शुड डू दैट। थोड़ा थोड़ा तो करना स्टार्ट करना चाहिए। फिर आपको जब वो फ़र्क पड़ना शुरू होता है ना, तो फिर आप इस पर और चीज़ें सोचना शुरू करते हैं। एंड वाकई कोई कहवा या ग्रीन टी या गर्म पानी, ये चीज़ें फ़र्क करती हैं। ठंडा पानी आपके लिए वेट लॉस में अच्छा नहीं है। तो स्विच टू यू नो थोड़ा सा वार्म वाटर, लूक वार्म वाटर, चीज़ें निकाल दें, मीठा निकाल दें ज़िंदगी से, जंक फूड निकाल दें, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये अच्छे नहीं है लाइफ में। तो परसेंटेज अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एमन ने अपनी ज़िंदगी में कितनी परसेंटेज जंक को दे दी है जगह, और मिनाल ने अपनी? मैंने तो बिल्कुल ही 0 दे दिया है। इमन बहुत कम इमन नहीं करती एक्चुअली। मुझे ना बस कहते हैं ना एकदम किसी चीज़ से थोड़ा सा डर लगना आ गया कि यार ये क्या खा रहे हैं हम। तो उसकी जगह मैं सोचती हूँ कि मैं कोई मज़ेदार कोई अच्छी और चीज़ खा लूँ, मैं बर्गर ना खाऊँ। अब मैंने छोड़ा है, वरना मैं नहीं खाया, मैंने बहुत बर्गर्स खाया। हम लोग कहीं किसी एक दावत में तो ये मुझे आइसक्रीम खिलाए जाए, मैं आपके लिए आइसक्रीम ला के मैं डाइट पे हूँ, याद है तो मुझे बैलेंस कोई आइसक्रीम दे के गया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ना खाएं, कभी कभी दिल चाहे तो आपकी बॉडी चाह रही होती है। कभी कभी आप उठते हैं तो आप क्रेव कर रहे होते हैं, दिल चाह रहा है आज बनाना शेक पीऊँ ठंडा ठंडा। अब मैं अपनी ना हाउस वाइफ को बोलती हूँ ना यार मेरा दिल चाह रहा है आज पराठा खाने का, कहती है तो आप ही खा लेना। मैं कहती हूँ यार मतलब तुम्हारे लिए कहना इतना आसान है, आप ही खा ले, मैंने खा लिया तो मेरा पूरा दिन बुरा गुजरेगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, जैसे तुम लोग स्किन केयर की प्रोडक्ट तुम लोग ज़ाहिर है लेकर आए हो, तो तुम लोगों ने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है, मगर इस बारे में क्रेविंग्स के बारे में मैंने बड़ी रिसर्च की है। हालांकि मेरी कोई ब्रांड नहीं है पतले होने की या कुछ हो, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की। क्रेविंग्स होती ही किसी कमी की वजह से। जैसे मुझे पिछले दिनों बहुत मीठा खाने का दिल चाह रहा था और बहुत ऐसी चीज़ें खाने का दिल चाह रहा था, मेरे अंदर खून की कमी थी। तो जब आपके अंदर कोई ना कोई कमी होती है ना, जब आपकी वो चीज़ें फुलफिल हो जाती है तो क्रेविंग्स का नहीं दिल चाहता। तो कुछ लोग वो लिख रहे होते हैं ना कि हमें तो आइस खाने का बहुत शौक है, बर्फ खाने का, कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम आयरन चेक करवाएं। मतलब ये चीज़ें आपकी बॉडी में क्या कमी है बॉडी में जो खाते हैं। वो तो क्रेविंग, वो नेचुरल क्रेविंग। अगर आप हेल्दी खाने लगो और आपकी वो चीज़ें पूरी हो जाए ना, जो क्रेविंग, जो आपके अंदर कमियां हैं विटामिन्स की, तो फिर जो है वो। अच्छा, मुझे आई लाइक चाइनीज। मतलब अगर मुझे कोई बोले कि कोई बर्गर खा लो या चाइनीज खा लो, तो आई बोले कि मैं चाइनीज खा लेती हूँ। तो दिमाग में भी आ गया ना कि मैं दूसरी हूँ। मैं बोलूँगी तुम चाइनीज खा लो, फिर मैं बर्गर खा लूँ। अच्छा, अब तुम लोग जो वो बना रहे हो रेसिपी रमज़ान की, जो हर रोज़ होती है, वो अब डेली कोई ना कोई रेसिपी होगी, जैसे 2-3 दिन तो मैंने देखी है। आपको पता है ये बड़ा एक मैं कंटेंट क्रिएटर्स को ये बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि ये कंटेंट ऐसे ही नहीं बन जाता। इस पे बहुत मेहनत होती है। मतलब यू नो आप थक जाते हैं उसको शूट करना, उसको एडिट करना, उसके लिए रेडी होना,
बट यू नो एवरी डे इज नॉट पॉसिबल। टिकटॉक जो लोग बनाते हैं वो तो बहुत फ्री है और बहुत आसान है, मुश्किल है, राइट। मैं अगर टिकटॉक बनाने खड़ी हो जाऊँ मुझे आधा दिन निकल जाता है। मुझसे वो लिप सिंक वो इतना मुझे मुश्किल लगता है, और फिर मैं साथ साथ ना उनको दुआएं देती रहती हूँ कि बड़ी अच्छी लड़कियां हैं यार, बड़े अच्छे लड़के हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग से तो नहीं होती है। इट्स ट्रू, कंटेंट क्रिएशन इज सो हार्ड। देखो ना, हम जैसे जब हम नए नए एक्टिंग की फील्ड में आए थे तो हम कहते थे मॉडल्स को क्या करना होता है, एक कपड़े पहन के मॉडल कर लिया। नहीं यार, कमर थक जाती है। अब जिस बेचारी जब फोटो शूट वगैरह कराती है, सबकी अपनी अपनी जगह अलग अलग बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। सब चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा है मेहनत करने की। तो तुम लोग अपने फ्यूचर को एज बिजनेस वुमन कहाँ देखते हो, कि जैसे लाइक क्या किसको फॉलो करना चाहते हो, कौन इंस्पिरेशन है तुम्हारी? इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपने ही पाकिस्तानी लोग हैं जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ओन करते हैं, जैसे सना सफीनाज है, हमारा खादी है, हमारे डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं। इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि इन लाइक फ्यू इयर्स हमारी भी स्किन रेसिपी इतना बड़ा ब्रांड हो कि हर किसी के घर के हाउस होल्ड में होना चाहिए। बिल्कुल, सो दिस इज़ आवर टारगेट। और ये बात हमें एसन ने माइंड में डालिए कि वी वांट टू मेक अ प्रोडक्ट जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके और हर किसी के घर में मौजूद हो। तो वी आर वर्किंग। ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आप आजकल जो मैनिफेस्ट करते हैं वही होता है। तो एहसन ने तुम लोगों को एक कोई होता है आपको, वो कहते हैं ना हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, या हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आपका कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपको थोड़ा सा धक्का देता है। एक्चुअली जब हमारा कोई ब्रेकिंग पॉइंट आता है ना, जहाँ पे हम कहते हैं यार बस अब मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, वहाँ पे वो एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण वो जगाते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, यू कैन डू इट, जस्ट डोंट गिव अप। हर काम को हमारे दोनों के हस्बैंड्स, जिसमें मैं मुनीम को तो ऑब्वियसली इतना बड़ा पार्ट है। मुनीम तो मतलब एमन को किसी चीज़ से कभी रोका ही नहीं है। तो कहता है एमन जो तुम्हारा दिल चाहता है, कौन सा ब्रांड खोलना है मुझे बता, मैं हेल्प करूँगी। मैं मुनीम को कहती हूँ कि अब इस टाइम के तुम भी कोई ब्रांड खोल लो, मिलके चलाएंगे। सही है ना, वो कहते हैं मैं अभी एक्टिंग कर रहा हूँ। तुम दोनों ने, मैंने देखा कि बेबीज़ के बाद और शादी के बाद, जैसे लाइक माशाल्लाह पहले इतना काम किया था, मगर तुम दोनों ने ब्रेक लिया काम से। शादी के बाद तुमने किया ड्रामा? नहीं, शादी से पहले मैंने शादी से पहले, और बच्चों के बाद तो बिल्कुल नहीं। बच्चों के बाद नहीं हुआ। So, क्या ये तुम्हारे ससुराल, तुम दोनों के ससुराल की डिसीजन थी या मियाँओं की, या तुम दोनों ने खुद ये सोचा हुआ था कि हम नहीं करेंगे? एक्चुअली आपको पता है, कभी आप ज़िंदगी में कोई ऐसे चीज़ें सोचते हैं कि आपको लाइफ में अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देना है। हम बचपन से एज अ चाइल्ड एक्टर काम कर रहे थे, तो जब मैंने ब्रेक लिया, पहले मैंने लिया, तो मैंने उस टाइम को एंजॉय किया, बिकॉज फ़ौरन ही अमल हो गई। अमल के बाद अब मैं थोड़ा बिजी हो गई, फिर वो पहला बच्चा था, मुझे थोड़ा सा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई मैं हर चीज़ से। उसके बाद मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम नॉट देयर। तो मिनाल वाज देयर, मिनाल के ड्रामाज इतने अच्छे हिट होने शुरू हो गए, मिनाल के ड्रामाज। और ऐसा लग रहा था जैसे तुम लोग प्लान करके इस तरह हो कि अच्छा अब मैंने कर लिया, अब इसकी बारी है। मेरे बात इसने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट सारे और सब हिट गए, सब सुपर हिट। जलन, अगर हम नंद, जलन एक साथ चले थे, साथ छाई भी थी ना ये। बैक टू बैक ड्रामा से। तो बस गुड टाइम्स अपना पर्सनल डिसीजन होता है इंसान का। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को रोक सकता है कि तुम ये ना करो। अगर इंसान बागी हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकता, बट इट्स जस्ट यू दैट यू जस्ट वांट टू मेरा इरादा ये था कि चीज़ें बहुत फास्ट चल रही हैं, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए लाइफ में। मतलब आई थिंक इट्स टाइम टू जस्ट सेटल डाउन। ये भी तो एक लाइफ है, अपने माँ बाप को देखा पूरी ज़िंदगी प्यार करते रहे एक दूसरे से, तो हमारा भी तो कोई पार्टनर हो ना, मतलब वो घर पे हो, हम काम कर रहे हो, लाइक तो वो चीज़। जैसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह दे बोथ आर सक्सेसफुल पीपल। तो हमें ऐसा कोई नीड है, तुम लोगों की अपनी चॉइस थी कि हमने अपने को इतना बिजी कर लिया ना हर चीज़ में, बिजनेस में, चीज़ों में, अपने वी मिस लाइफ सेटल करने में। मे बी कभी करेंगे इंशाल्लाह, बट अभी आई थिंक अभी तुम लोग अपनी जिंदगी की और चीजें एंजॉय कर रहे हो। सो अब पता नहीं, तुम लोग कह रहे हो बाद में करेंगे, स्किन रेसिपी तुम लोगों को टाइम देगी करने का, तुम्हारे तुम्हारे बच्चे तुम लोगों को चाहती हूँ स्किन रेसिपी बहुत बिजी कर दे हमें इंशाल्लाह। मुझे तो हमेशा इतना अच्छा लगता है, और तुम लोगों का ये स्टेप कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हों, लेकिन इंडिपेंडेंट एक वो चीज़ रहनी चाहिए कि भाई मैं एक
बिजनेस लेके आ रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर। फीलिंग जो होती है ना एक इंडिपेंडेंस की और फ्रीडम की और ऑफ नोइंग कि आपके पास कुछ है, वो बहुत बड़ी फीलिंग होती है। वो आपको इतना स्ट्रांग बना देती है मेंटली कि आप यू डोंट केयर। आपको पता होता है कि यार चलो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो किया है कि अगर कुछ सही नहीं गया तो ये तो है, तो कुछ ना कुछ इसलिए मुझे लगता है करते रहना चाहिए। और तुम लोग सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोग गिनती कर रहे थे ना, रिसर्च कर रहे थे, तो तुम दोनों के मिला के कोई 2.5 करोड़ माशाल्लाह से फॉलोअर्स हैं तुम लोगों के। सो वो उस पर तुम लोग ऑन एंड ऑफ आते रहते हो, और वो जो क्रेविंग्स आपके फैंस को होती है वो तुम लोग भरपूर तरीके से ब्लॉग्स के जरिए, बिल्कुल ऐसा सबके है ना एक्चुअली लोग हमसे इतना। मुनीब और मेरा भाई हुज़ैफा करता है और एहसन भी करते हैं। एमन ने शुरू में 1-2 व्लॉग्स बनाए, बट आज भी मैं एमन को कह रही थी कि एमन यू आर पुटिंग द व्लॉग्स ऑन इंस्टाग्राम, तुम यही व्लॉग्स अपने यूट्यूब पे लगाना शुरू कर दो। फिर मैं वही बात कहूँगी कि इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है। बट ये कि लोग इतना प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा मतलब आपसे कनेक्ट होते हैं, आपकी ज़िंदगियों से कनेक्ट होना चाहते हैं, और जब वो हमें मिलते हैं बाहर तो वो इतना प्यार देते हैं जैसे हम उनके घरों की बेटियां और बहुएं हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों का क्या रूटीन होता है घर पे? जैसे बच्चे, जैसे अभी तुम्हारा बेटा भी थोड़ा प्ले ग्रुप जाना शुरू हो गया मिनाल, और तुम्हारी तो अमल जाती है ना स्कूल, छोटी वाली को अब तुम्हारे पास होती है। छोटी अभी अमल स्कूल जाती है, मिनरल 1.5 साल की है, अभी तो हसन को भी टाइम है, अगस्त से शुरू करेगा। अगस्त से शुरू करेगा, यस। अच्छा प्ले ग्रुप बच्चे बिजी रखते हैं, फिर बच्चे बिजी नहीं तो हमने अपने आप को बहुत बिजी किया हुआ है, क्योंकि जितना भी सारा डिजिटल काम है, जितना भी सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया डिजाइनिंग, उसको भी बहुत टाइम लगता है। अच्छा, आई मीन जो मेरा पर्सनल भी है, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं वो भी बड़ी मुश्किल से शूट होते हैं, मतलब उनके लिए भी एक दिन लॉक होता है। तो ये कि बिजी होता है, जिस दिन फ्री होते हैं उस दिन अपने कोई ना कोई प्लान्स होते हैं। जैसे कहीं तुम लोगों को जाना आना होता है, रख रखाव भी तो जरूरी है ना, तो फिर वो वही वाली चीज करती हो कि अम्मी को मिनाल के दोनों को सेम जगह पे जाना है और बहुत जरूरी है, तो फिर मम्मा विल कम टू माय हाउस। अच्छा, और फिर वो तीनों बच्चे हमारे साथ देखेंगी। एहसन के डैड प्लेज अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ। वो हसन को बहुत अच्छी तरीके से बेबी संभाल लेते हैं, अकेले संभाल लेते हैं। तो कभी वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर मैं मम्मा को मजबूरी बुलाती हूँ कि आप आके मेरा बेबी देखें, वरना तो एहसन और मैं उसको छोड़ के चले जाते हैं दादा के पास। अच्छा, दादा उसके साथ आराम से एंजॉय करना, खिलाना पिलाना, इवन सुलवा भी देते हैं। मतलब मुझे इस चीज़ में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। एहसन और एहसन के डैड दोनों ही बहुत ज़्यादा बेबी सेटर्स है एहसन के लिए, हसन के लिए। मैं तो देख रही होती हूँ वो एक दफा तुम्हारे ब्लॉग में जो है एहसन का ब्लॉग था शायद। आई थिंक फैमिली के साथ रहने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको बच्चों के पीछे से इतनी टेंशन नहीं होती कि आपके पास हैं, उनकी दादी हैं, दादा हैं देखने के लिए, उनकी नानी है, तो बस बड़ों का ये बहुत एक बड़ा रोल है लाइफ। अच्छा, वैसे तुम लोग जो है माशाल्लाह मैं कहना चाहूँगी कि जैसे तुम लोगों की भी अपनी फैमिली भरपूर थी, ननियाल ददियाल सब में आना जाना, सो वो इसीलिए तुम लोग आराम से फिट इन हो गए अपने अपने ससुरालों में। एक्चुअली ससुराल में मेरे भी इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। अच्छा, और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था फिट इन होना, इतने बड़े। मिनाल के घर में भी बिल्कुल भी, मिनाल के घर में सिर्फ एक इनकी दादी हैं और खामोश घर में माशाल्लाह हमारे मम्मा, छोटे छोटे बहन भाई सारे, और यू नो हमेशा इतनी जॉइंट फैमिली में रहना। फिर उसके बाद बिल्कुल ही एक इतने काम लोग हैं, इतनी आहिस्ता बात करते हैं, कभी इतनी तो तुम्हें भी काम होना पड़ता है, तुम अपना वही। मिनाल हो गई है ना बहुत काम। Now you ask her। मम्मा कहती है मिनाल मेरी चेंज हो गई। मिनाल को मेरी मम्मा के घर जाती हूँ तो वो जो मेरी मम्मा के घर पे एक लड़की रहती है वो कहती है मिनाल आप तो, पहले तो हम डर जाते थे मिनाल आप आ रही है, अब तो मिनाल आप आती है, हम वेट कर रहे होते मिनाल आप आएंगे, कि मैं इतनी काम हो चुकी हूँ। एक रूटीन से, एक माहौल से फर्क पड़ता है, तो शी इज चेंज्ड अ लॉट। इसमें ये बहुत काम हो गई है, मतलब कभी कभार कभी मैं ऐसी कोई बात कर रही थी, मुझे कहती है ऐसा बोल, मैंने कहा क्या है यार मिनाल, आई मीन अपने घर में भी बंदा जोर से ना बोले, अपने बात ना करे, ऐसे करके बात करते। तुम्हारे घर में, क्योंकि मुझे उसने बताया था मुनीब ने, तुम्हारे मुनीब के भाई हैं, भाभी हैं, उनके एक्चुअली हमारे पोर्शंस अलग अलग हैं, सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन अब उनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो सबकी अपनी अपनी रूटीन है। स्कूल जाते हैं, 12 पढ़ते हैं, फिर यू नो ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर वो 8 बजे, आपको पता है स्कूल वाले बच्चे सो जाते हैं। तो हमारी छोटी है जो शोर शराबा रखती है घर में, बाकी अब सब अपनी अपनी लाइफ में थोड़े बिजी हैं। बट ये भी तो अच्छी बात है ना, जॉइंट फैमिली में कजिन्स आपस में रहते हैं, एक दूसरे एक मिसाल है ना, मतलब तुम दोनों ही माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो, और मतलब वहाँ पे
दोनों सर्वाइव कर रहे हो, अच्छे से ब्लॉग्स भी बनाते हो, अपना काम भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, ये एक मिसाल होती है ना कि माशाल्लाह कोई रोक टोक नहीं है। वरना अक्सर आप ससुराल में रह रहे होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा इसको आई थिंक कहते हैं कि अपने अंदर ही खुशी ढूंढना इस चीज़ को, कि फाइंड हैप्पीनेस विद इन योरसेल्फ। तो आई थिंक ये चीज़ है कि ससुराल वालों का सपोर्टिव होना इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको किसी चीज़ से रोक नहीं रहे कि यू नो जस्ट डोंट डू दिस। क्योंकि वैसे जब उन लोगों ने बिजनेस का सोचा होगा तो उन्होंने इतनी कहा कि भाई अब ये ऐसा कुछ भी नहीं। इवन मेरे सारे इन-लॉज हमारे प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करते हैं। मुनीम की अम्मी को तो बहुत, मैं उनको ज़रूर क्योंकि वो वॉक पे जाती हैं तो मैं उनको बिल्कुल, जब हमने लॉन्च किया था तो मैंने उनको पूरा एक बॉक्स बना के दिया था और कि आप यूज़ करें। मुनीम की बहन को भी, मेरी सारी खाला है, सब स्किन रेसिपी यूज़ करते हैं। नैस्मी के डैड के तो इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ही इज़ अ विंटेज कार क्लासिक, उनका इतना ज़्यादा वो है। तो हम तो मेक श्योर, क्योंकि एसएन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्किन रेसिपी, तो वी मेक श्योर कि उनके बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर हमारे स्किन रेसिपी की पीछे वॉल के ऊपर, मीडिया वॉल के ऊपर स्किन रेसिपी हो। तो लाइक ही इज़ वेरी सपोर्टिव। वी डोंट डू एनीथिंग फॉर हिम, बट वो उनको बस हम बोलते थे अब्बा स्पॉन्सर्स में ना बस हमारा भी लगा दे यहाँ पर साइड में, तो वो लगा देते। क्या बात है, बिल्कुल सपोर्ट की वजह से ही तो फिर इस तरह आप अपनी अपग्रेड होती हैं चीज़ें। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद भाई हम दोनों जो हमारी स्किन रेसिपी की CEOs हैं उनके लिए हमने खाना तैयार किया है और हम फिर कुछ खिलाएंगे आपको कि पेट पूजा होगी। गुड मॉर्निंग नहीं, शान सहूर आदत। वेलकम टू शान सहूर। आज स्किन रेसिपी की CEOs मालकिन, तुम लोगों घर में ये तो नहीं कहते होंगे मालकिन आ गई, मालकिन आ गई। मुझे लग रहा है अब जाके बोलना शुरू हो जाएंगे। मेरे नाम लिख दिया। अब आपने हमारे स्टैंडर्ड्स बड़े कर दिए हैं काफी। मतलब लाइक बिजनेस वुमन बनने के बाद धौंस वौंस तो नहीं जमाती तुम लोग? किस पे जमाए? बिजनेस पार्टनर्स, भाई एक मियाँ, किस पे दब जमाए? ये भी है मुश्किल होता है ना, बहन से लड़ सकते हैं ना मियाँ से लड़ सकते हैं। अच्छा, मैं इन दोनों के बीच में रेफरी का काम करती हूँ। अच्छा, और हम दोनों के बीच में रेफरी का काम ऐसा करते हैं। अच्छा, आई थिंक सबसे ज़्यादा लड़ाई मेरी होती है कि अपनी जैसी वो चीज़ें ना हो। अच्छा, इससे पहले कि हम किचन में चलें, ज़रा सी मैं कंसिस्टेंसी चेक करना चाह रही थी और फिर मैं इस्तेमाल करूँगी, तुम लोगों को बताऊँगी कि भाई कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा सूट करिए। ये है तुम लोगों का राइस सीरम, है ना? शेक है। अच्छा, शेक करें पहले, इस्तेमाल करने से पहले। नया डब्बा खोला है तो ये। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो, मैं कब लगाऊँ? सुबह दोपहर शाम का? सुबह दोपहर रात में दोनों टाइम लगा सकती हैं। हाँ। हम इसको बेसिकली रात में एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, लास्ट स्टेप ऑन योर स्किन केयर। हाँ। और रिप्लेस इट इन समर्स अपने मॉइस्चराइजर के साथ। और इसके अंदर से इफ़ यू स्मेल इट तो इसमें बिल्कुल आपको लगेगा कि लाइक यू ना आप कुछ एक्चुअल राइस की कोई चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं, बिकॉज वी मेड श्योर कि इसके अंदर वो एलिमेंट नजर आए, वो फील हो। हाँ, और इससे मतलब क्या चेंजेस आएंगी मेरी स्किन पे? इससे यू विल गेट लाइक यू नो होल कॉन्सेप्ट इज सेरामाइड्स एंड पेप्टाइड्स आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसकी आपके जो रिंकल्स नहीं आते, आपकी स्किन ड्राई नहीं करता, आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। आपकी स्किन को ज़्यादा जहाँ उन एरियाज को टारगेट करता है जहाँ आपको डीप हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। वो जो ग्लो वाला वो इसी से ग्लास इफेक्ट मास्क की तरह रात में लगा के सोएंगे, सुबह उठेंगे क्योंकि मैं अभी इस्तेमाल भी कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ऐसी, मतलब मेरी स्किन बहुत ऐसी वो कर रही है, स्मूथ फील हो रहा है आपको। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को बताऊं 100% श्योर कि लोगों को मेरे चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम नोट करेंगे क्या स्किन रेसिपी लगा रहे हैं। और ये विटामिन सी, दिस इज विटामिन सी जी। तो ये बेसिकली हमारी स्किन को ब्राइटन करने के लिए होता है, पिगमेंटेशंस, डार्क स्पॉट्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। इवन एक्ने को भी थोड़ा कंट्रोल करता है। बट स्किन राइस ऑल द डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, छाइयाँ वाइयाँ, ये सब चीज़ें खत्म करता है। कंसिस्टेंसी इज द की। बस ये, लेकिन चूल्हे के आगे लगा के नहीं जाना। यही मैं बता रही थी कि सूरज में आप अगर निकल रहे हैं तो आपने हमेशा सनस्क्रीन लगानी है इसके साथ, बिकॉज विटामिन सी इज एक्टिव इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा हार्श होता है सन के लिए, तो प्रोटेक्शन के लिए, मोर प्रोटेक्शन के लिए यूज इट विद सनस्क्रीन एंड पेयर इट विद आवर सनस्क्रीन। ओह यस, बिल्कुल। सुने, आपका चूल्हा तो नहीं जल रहा ना फातिमा? चूल्हा बंद हो गया है ना? आज चूल्हे का ज़्यादा काम नहीं, आप हैंड्स वॉश कर लें और पुट सनस्क्रीन ऑन योर हैंड। आओ हम उधर चलते, तुम्हें खाना वाना खिलाते हैं। फातिमा जी ने अपने हाथ से तुम लोग लिए खाना तैयार किया है। डिलिशियस।
और कल चूल्हे का ज्यादा काम ही नहीं था, मैंने बताया तो था, हमने तो फटाफट काम किया ना। हाँ वाओ देखकर मैंने कहा वो इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है ना, सही हो रहा था। जी हाँ। तो भाई ये जबरदस्त मजेदार के सजावट बड़ी अच्छी है यार। मुझे बहुत शौक है, बहुत जब तक अच्छी सी डेकोरेशन ना हो मजा नहीं आता। तुम लोगों की सर्विंग की बहुत मतलब यू नो सारे मार्क्स होते हैं, आंखों से देख के ही तो फिर दिल में उतरता है। पहले आंखों से खाया जाता है, फिर मुंह से खाया जाता है। अच्छा तुम लोग के दस्तरखान पे क्या होता है, मतलब खास, जाहिर है 2 अलग-अलग घराने हैं, तो खास एमन के यहाँ और खास मिनाल के यहाँ ज़रूरी है कि अफ्तार की टेबल पे ये होना चाहिए? आई थिंक अफ्तारी एक रमज़ान एक महीने के लिए ही आते हैं और हम बहुत उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वी मेक श्योर कि इफ्तारी में एक ना एक न्यू चीज़ एवरी डे हो। तो जैसे ये मैंने फ़हीता रैप्स देखे, ये मैं ज़रूर जाके यू नो आप देखेंगे अब मेरी रील्स में आज मुझे मैसेज आने शुरू हो गया, आपका डे 3 का व्लॉग किधर है, मैंने कहा अच्छा टाइम ही नहीं मिला। सो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, दही बड़े क्योंकि आप साल में तो नहीं, लेकिन इसे सिग्नेचर एक मैं बोलूँगी तो दोनों के ज़ाहिर अलग-अलग पकौड़े बहुत तुम्हारे पास होते हैं पकौड़े? अच्छा 3 लोग हैं, एहसन में और डैड रोज़ा रखते हैं, तो एहसन तो इज़ नॉट अ फैन पकौड़ा वगैरह, वो कुछ भी नहीं खाता, वो अपना खाना खाता है। एहसन के डैड का भी वो बस आलू के पकौड़े खाते हैं, बट उनके लिए मैं बता सकती हूँ कि वो चॉप्स खाते हैं। अच्छा। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लाइक चिकन चॉप्स है, तुम्हारे सिस्टर जो हैं? जी वो डाइट के लिए ही लाइक्स टू ईट क्लीन ईटिंग। और मैं फिर उन दोनों के बीच में जो भी बचा कुछ इधर उधर बस दे दो बस रोज़ा इफ्तार करवा दो, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। एक्चुअली मैं भी बहुत शौक से ये फ्राइड आइटम नहीं खाती, सो मेक श्योर कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कि लेस ऑयली हो, हेल्दी होता है खाना। और नो हम सब साथ रोज़ा खोलते हैं, तो मनीम के फादर इज अ ह्यूज पकौड़ा फैन। अच्छा। कि गोभी के भी पकौड़े हों, तो आलू के भी हों, पालक के भी हों, तो हमारी जो मेरी सास है मदर इन लॉ, वो इतने सारे पकौड़े बनाती हैं। अच्छा। उसमें हर तरह की वैरायटी होती है और जूसेस डिफरेंट, जैसे मैं रूह अफ़ज़ा वगैरह बहुत शौक से मतलब यू नो बचपन से पीते आए हैं, लेकिन अब ये है कि लाइफ के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जाती हैं, तो अब मैं लेमनेड पर आ गई हूँ। लेमनेड पीती हूँ, आई लाइक लेमनेड, पीच आइस टी, कुछ अच्छा ये सारी चीज़ें हैं सारा। मेरी बेटी को रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है। अच्छा। वो तो आते ही टेबल पे मम्मा मुझे तो आप मेरा वाला रेड वाला जूस दे दें, रेड वाला जूस दे दें। तो तुम्हारे यहाँ मतलब एहतमाम होता है? Yes, every day। मैं बहुत एहतमाम करती हूँ। अभी पिछले रमज़ान की बात बता रही थी, इस रमज़ान पहले रोज़े को तो माशाल्लाह इतना सारा इफ्तारी बनाई। सेकंड में फिर आई ट्राइड कि मैं खुद मैंने रेसिपी देखी और फिर शेज़वान चिकन बनाया, बहुत मज़े का बना। तो साथ में मैंने ऑफ़र किया अपने ससुर को भी और अपने मियाँ जी को भी कि मैंने देखो ये आज बनाया है, देखा ना, तो उनका मेरा तो अपना है, मेरा तो अपना है। मैंने कहा ठीक है, कल से कुछ नहीं बनाऊंगी अब किसी के लिए। यू सी दे नॉट फूडीज, तो मतलब इतना फिर फायदा नहीं। और अम्मा के घर में जो है वो तो मम्मा के घर में तो आज हमने इफ्तारी मम्मा के घर की है, बिकॉज स्टूडियो से मम्मा का घर बहुत करीब है, तो हम गए। तो मम्मा आज मुझे बार बार किचन में ना काम करते करते आज मेरा दिल बहुत खुश है, आज मेरा दिल बहुत खुश है। ये दोनों बेटियां इफ्तारी पर आई हुई, दोनों बेटियां इफ्तारी पर आई हैं, तो बहुत स्प्रेड था ये माशाल्लाह। हाँ ईद पे क्या तुम लोगों का अब ज़ाहिर है अब फर्क हो जाएगा ना, अगर मैं तुम लोगों के पिछले शो देखूं उस वक्त तुम दोनों मैरिड नहीं थे, तो ईद पर तुम लोगों के घर क्या होता है कि सुबह मामा के घर जाना है या किस तरह जमा होते हो? एक्चुअली फर्स्ट डे ईद पे मिलने जाते हैं, लेकिन थोड़ा शाम में जाते हैं, बिकॉज ईद कितने सालों से गर्मियों में आ रही है। ये तो है, बहुत ज़्यादा। हम चांद रात को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं, मेहंदियाँ वगैरह। मेरी तो बेटियां हैं माशाल्लाह, पहले तो एक थी अब 2 है। मैं मुनीम को ये कही थी कि अब हमें ज़रा ज़्यादा एहतमाम करना पड़ेगा, दोनों की चूड़ियाँ लेने जाना, तो चांद रात को हम ज़रूर बाहर जाते हैं। और तुमने अमल की मेहंदी लगवाई है पहले? अमल तो आपको पता है, आप उससे पूछेंगी मेहंदी कहाँ से लगवानी है, यहाँ से लगवानी है, मैं यहाँ से लगवा दूँ फुल शौक। उसको इतना शौक इसको देख के इसकी बेटियों का ना, तुम्हारा अभी तो तुम वो शौक फ्रॉकें और वो सब तो नहीं पहना सकती। बेबी फीवर अभी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अपने शौक में कोई ड्रेस पसंद आता है तो ले लेती हूँ उनकी बच्चों के लिए। वही ना, फिर तुम मतलब ये भी तो बंदा सोचता है फिर इतना वजन कम करना पड़ेगा, तो वो नहीं, वो ये इतनी चीजें मैं नहीं सोचती। बस अभी कोई प्लान नहीं। बेटे को फोकस अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, इट्स जस्ट लाइक 1, अभी तो 1 साल 2 महीने का ही हुआ है।
सो हम जो है वो आप बैंड्स चल रहे हैं स्किन रेसिपी के, और ऑर्डर प्लेस अगर अभी करेंगे तो ईद से पहले डिलीवर हो जाएंगे। ईद से पहले ऑफ कोर्स डिलीवर होंगे। हमारी वेबसाइट बताएं। हमारी वेबसाइट पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, which is www.skinrecipe.pk, और उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स के साथ बंडल्स भी हैं, डिस्काउंट पे भी बंडल्स हैं, तो आप लोग इसको डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर भी शॉप कर सकते हैं। ओह वाओ, जबरदस्त। मतलब जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेंगे उतनी ज़्यादा वी हैव बंडल्स कि अगर कोई पूरे ग्लो किट है जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी कॉस्ट में हमें कितना 20% ऑफ है, 30% ऑफ है। तो हमने वी मेड श्योर कि हमारे जो फैंस हैं और हमारे जो ख़रीदने वाले क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज़ फील ना हो कि हर चीज़ सेपरेटली फुल प्राइस में बाय करनी है। अगर उनको 2-3 चीज़ें पसंद आ रही हो बल्क में बाय कर सकते हैं इन अ बंडल। उससे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सो बेस्ट ऑफ लक। मुझे इतना अच्छा लगा कि स्किन रेसिपी के बारे में लोग आज जान पाए, और ये जान पाए कि इस प्रोडक्ट की मालकिन ये दोनों हैं। ये किसी और की इंडोर्समेंट नहीं थी, बल्कि इनकी अपनी प्रोडक्ट है ये, जो इन्होंने दिल से बनाई है। ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, तो कि मैं जो टीवी वाले लोग हैं हमारे ताकि फिर मैं इनको बता सकूँ कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और बहुत प्यार तुम्हारी, ख़ास तौर पे तुम्हारी दादी सास के लिए और तुम्हारे पूरे घर वालों को। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इतने सालों बाद आपके शो पर आके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हम पीछे जाते ना तो वो सब यही कह रहे हैं इतने टाइम बाद आए, तो मैंने कहा जी बहुत टाइम बाद आए, लेकिन आके ऐसा लगा नहीं कि बहुत टाइम बाद आए। यू नो, वो तो तुम लोग ARY की अपनी होगा भाई। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। तो जी ये था हमारा आज का शान सहूर। अगर आपने मिस कर दिया तो परेशान नहीं हो, क्योंकि सुबह हमारे मॉर्निंग शो के टाइम पर ये रिपीट होगा। और अभी आपको खुदा हाफिज़ कहने के बाद हम टूट पड़ेंगे फातिमा तुम्हारी डिशेस पे। हमने अभी इसलिए नहीं खाया, मेकअप ना करें। खुदा हाफिज़, शान सहूर।